हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। भाई कैसे हो सब लोग? सब लोग एकदम बढ़िया हो, फिट हो, हैप्पी हो? चलो, आज का सेशन अपना जो स्टार्ट करना है ना, वो एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक की क्लासेस मैं आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश किया हूँ। और हम लोग जो स्टार्ट करेंगे की क्लास, वो क्लास हमारी कहाँ से होगी? क्लास हमारी कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 से हो। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक की मैंने आप लोगों को वीडियो दी है, ठीक है, जहाँ पे आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा इसके आगे आज बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, लास्ट टाइम क्या था, हम लोगों ने इसके पहले जो क्लास अभी देखी है ना, वहाँ पे हमने क्या किया था, वहाँ पे हमने कोशिश किया है आपको कुछ क्वेश्चंस कराने का। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। और जब तक क्लास को 1 मिनट का मैं टाइम लूँगा, थोड़ा सा मैं सेटअप कर लूँ अपने लैपटॉप को, तब तक आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, कैसे इन्फॉर्म करना, तरीका सब लोग जानते हैं कैसे इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। ओके, क्या करना, अपने फ्रेंड को आपको शेयर करना है। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? ओके, हाँ जी, सब लोगों को गुड इवनिंग। जितने लोग भी आ गए सब लोगों को गुड इवनिंग। ठीक है, अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। चलिए चलिए, नित्या जायसवाल, विशाल राजा, बहुत दिन बाद आए भाई। इतने दिन से कहाँ थे आप? विशाल, इतने दिन से कहाँ थे आप? क्लास काफ़ी दिनों से अटेंड नहीं कर रहे थे आप, क्या दिक्कत है आपको? आप काफ़ी दिनों से क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे। हैव यू एनी प्रॉब्लम? विशाल, कुछ आपको प्रॉब्लम थी क्या? काफ़ी दिनों से आपने क्लास को अटेंड नहीं किया। समित, गुड इवनिंग। ठीक है, क्लास को रेगुलर अटेंड करना भाई। आप लोग बीच में गायब मत हुआ करिए, बीच में गायब होंगे तो इरेगुलरिटी होती है। आवाज़ मेरी सुन पा रहे हैं सब लोग? आवाज़ मेरी आप लोगों तक पहुंच रही है? और अगर पहुंच रही है तो बताइए, फिर हम लोग आगे के कार्यक्रम। ठीक है, जैसा मैंने आपसे अभी कहा है कि हम लोग जो अपना सेशन आज का स्टार्ट करेंगे ना, वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वो स्टार्ट करेंगे आगे के क्वेश्चन से। मीन्स बोले तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ठीक है, मैंने कोशिश किया है आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में देने का। मैंने कोशिश किया आप लोगों को, मैं जो है उसको रिकॉर्डेड वीडियो मैंने कभी रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए। तो वहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को रिकॉर्ड करने की कोशिश किया हूँ। उसके आगे का यानी कि बोले कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7, सॉरी, आसान आसान सारे क्वेश्चंस थे, तो उसको मैंने अभी रिसेंटली सॉल्व करने की कोशिश किया है। उसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, हाँ, गुड इवनिंग सब लोगों, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट किया जाए क्लास को अपने। मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही है? सब लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? सब लोगों को दिखाई दे रहा है? तो अगर दिखाई दे रहे हैं, आवाज़ सुनाई दे रही, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, ओके ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर, मैंने क्या कहा आपसे, देखिए पहली जो क्लास हम लोगों की हुई थी उसमें पार्ट हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक का पार्ट किया था। ठीक है, और मैंने 4 से लेकर के 7 तक का एक अभी मैंने आप लोगों के रिकॉर्डेड वीडियो आपके फॉर्म में दिया है, जो आप लोगों को यूनिक टॉपर्स वाले चैनल पे मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 से आज का सेशन मैंने स्टार्ट करना है। ओके, और आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, और सब लोग फटाफट रेडी हो जाओ। काफ़ी लोग अभी गायब हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। काफ़ी लोग अभी, हमें लगता है कुछ लोग घूमते टहलते रहते हैं ना। सर आराम से ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपना घर है, क्या समस्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, सब लोग बताओ भाई, एसएन का फॉर्मूला सबको पता है? मैंने कहा था आपसे कि इस पूरे चैप्टर में, और आज ये चैप्टर को हम लोग फिनिश भी करना है, क्योंकि काफ़ी दिनों से इसको लेकर के हम लोग झेल रहे हैं, लगभग 1 सप्ताह हो गया, ठीक है। बीच में कुछ टेक्निकल इश्यूज होने के कारण 2 दिन दिक्कत भी थी, तो लेकिन आज इसको किसी तरीके से फिनिश करना है। आज हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फिनिश करना है, ताकि हम लोग नेक्स्ट डे से नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करें, ठीक है। तो मैंने आपसे ये बताया था कि हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एसएन के 2 फॉर्मूलोज का ध्यान रखना है। एक हमारा क्या होता है, एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा मैंने क्या बताया था, यहीं से डेराइव्ड फॉर्म था, n/2 a प्लस l था, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला आपके दिमाग में होने चाहिए। हाँ, गुड इवनिंग नीलेश, ठीक है। तो अगर ये दोनों फॉर्मूलाज अगर आपके दिमाग में है, तो आप एपी से रिलेटेड जितने भी एपी के सम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो, उन सारे क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो। बात समझ में आ गई? आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, अगर मैं बात करूं आपसे, कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ द एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। अब ध्यान से समझना इस बात को, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। हमें स्टार्टिंग के 51 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। अब बताओ मुझे, किसी भी एपी का अगर मुझे सेकंड टर्म मिल जाए, बात समझना, अगर मुझे सेकंड टर्म मिल जाए और थर्ड टर्म मिल जाए, ठीक है, बात समझना थोड़ा सा। तो सेकंड टर्म 14 है और थर्ड टर्म क्या है, 18 है, ठीक है। तो सेकंड टर्म मतलब क्या होता है, हम सब लोग जानते हैं, a प्लस डी होता है, और थर्ड टर्म मतलब क्या होता है, a प्लस 2d होता है। ये सारी बातें आप लोगों को याद आ रही कि नहीं याद आ रही? 4, 5, 6, 7 नहीं हुआ है। हाँ, आदर्श, मैंने उसके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, अपडेट नहीं हो पाया है, अभी थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, मैंने उसके लिए वीडियो अलग से रिकॉर्ड करके वो शूट किया है, ठीक है। तो वो अभी आप लोगों को मैं क्या कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन आसान थे इसलिए मैंने फटाफट रिकॉर्ड कर दिया, अभी थोड़ी देर पहले ही शूट हुआ है, तो इसलिए अभी मैं सोचा हूँ कि उसको मैं कराऊंगा नहीं, आप लोगों को मिल जाएगा 1 आध घंटे में, तो मैं भी क्लास के बीच में अपडेट हो रहा है, मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, मैंने क्या कहा आपसे कि सेकंड टर्म मतलब क्या होता है, a प्लस डी होता है, और थर्ड टर्म मतलब क्या होता है, a प्लस 2d होता है। तो अब आप खुद समझिए कि यहाँ पे आपको a की वैल्यू, d की वैल्यू मिल सकती है क्या? अब बिल्कुल मिल सकती है। अगर a प्लस डी की वैल्यू 14 है और a प्लस 2d की वैल्यू 18 है, तो अब आप बताइए मुझे कि अगर मैं इससे a प्लस 2d में से, मीन्स अगर 18 में से 14 को सब्सट्रैक्ट करूं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या इम्प्लाइज मिलता है, यहाँ से हमें इम्प्लाई मिलता है क्या, d इज इक्वल टू 4 मिला, क्या मिल गया आप लोगों को? यहाँ पे क्या मिला, d इज इक्वल टू 4 मिला। और यहीं से क्या हो जाएगा भाई, जब d इज इक्वल टू 4 है तो a प्लस डी क्या 14 है, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहीं से a की वैल्यू मिल जाएगी मुझे क्या, 10 मिल जाएगी। मिली कि नहीं मिली? बात समझ में सबको आ रही है? a की वैल्यू मिली मुझे, d की वैल्यू मिली। अब सोचो मुझे काहे की वैल्यू चाहिए, अब हमको Sn फाइंड आउट करना है, Sn फाइंड आउट करना है। तो Sn के लिए हम लोग सब लोग जानते हैं हमें क्या करना था, हमें Sn ही तो फाइंड आउट करना था। तो Sn में कितना करना, जिसमें हमें n की वैल्यू भी दी हुई है, क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या दी हुई है, n की वैल्यू 51 दी हुई है, हमें n की वैल्यू हमें 51 दी हुई है। तो हम लोग क्या करना है, Sn फाइंड आउट करना। तो Sn के लिए हम लोग सब लोग जानते हैं। अब यहाँ पे कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे भाई, यहाँ पे करेंगे हम लोग कौन सा फार्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है। n की वैल्यू कितनी है, 51 है, क्वेश्चन में दिया गया है, देखते हैं। सम फाइंड आउट करना, तो 51/2, और a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई है 10, तो 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। देखो क्वेश्चंस बड़े आसान है, थोड़ा सा आपको बुद्धि खर्च करोगे तो क्वेश्चंस होने लगेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये 51/2 इसको एज इट इज़ लिखते हैं, अंदर चलते हैं तो यहाँ पे 20 हो जाएगा प्लस 50 हो जाएगा ये, और 51 माइनस 1 तो 50 इंटू 4 कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 और ये प्लस 220 हो गया कि नहीं हो गया भाई, ये 200 हो गया आपका, ठीक है। ये कितना हो गया, ये 200 हो गया, क्योंकि हमारे पास कितने टर्म्स थे, 51 टर्म्स थे, हमारे पास कितने टर्म्स थे, 51 टर्म्स थे। तो अब आप देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे करना है 200 और ये प्लस 2 हो गया, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं यहीं पे 51/2, यहाँ पे 200 प्लस 20 यानी कि 220। अब देखो ये 220 यहाँ से कितने टाइम्स जाएगा, 110, मतलब 110 टाइम्स जाएगा। और अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है 51 इंटू 110, तो
तो अब ये तो आसान है, क्यों आसान, क्योंकि यहाँ पे 0 को हम लोग मान लेते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एकदम आराम से हम लोगों को एक टेबल आता है कि 11 1 जा 11 होता है, 1 कैरी होता है, 11 5 जा 55 होता है और 1 कैरी तो 56 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा भाई, 5 6 1 और एक 0 जा था हमारा, ये 0 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, SN मिल गया हमें। बात समझ में आई? तो हमें क्या हो गया, हमें SN मिल गया। हमें कौन सा क्या फाइंड आउट करना था, SN फाइंड आउट करना था। कितने टर्म का फाइंड आउट करना था, स्टार्टिंग के 51 टर्म का फाइंड आउट करना था। क्या दिया गया था हमें क्वेश्चन में, सेकंड टर्म दिया गया था और थर्ड टर्म दिया गया था। तो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के माध्यम से हम लोग A और D को निकाल लिए। N हमें क्वेश्चन में दिया गया था, SN निकालना था, वैल्यू पुट करके हमने इसको कर लिया। बात सबको समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो जल्दी बताओ। किसी को अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो बताओ भाई, फटाफट सब लोग बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आसान आसान क्वेश्चन हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन आसान आसान है। थोड़ा सा आप लोगों को बस थोड़ा थोड़ा दिमाग खर्च करना है तो आप लोग क्वेश्चंस को फटाफट कर सकते हो। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लेकिन ध्यान से देखा करो बाबू, ध्यान से देखोगे तभी बातें समझ में भी आएंगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने क्या है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, नो सर कोई डाउट, ओके अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ द AP इज 49। कोई हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें स्टार्टिंग के 7 टर्म्स का सम कितना है, 49 है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289। 7 टर्म का सम कितना है, बात समझो, 7 टर्म का सम कितना है, 49 है, और 17 टर्म्स का सम कितना है, 289 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। क्या करना है मुझे, यहाँ पे स्टार्टिंग के n टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो अब बताओ मुझे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। कभी भी क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, क्योंकि क्या यहाँ पे है, S7 में कितना दिया गया है, 49 दिया गया है, और S17 कितना दिया गया है, शायद 289 है ना, हाँ ये दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है हमें यहाँ पे, अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि यस 749 और ये 289 है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सा अगर आप लोग सोचें इसे तो क्या होगा यहाँ पे, अगर हम S7 की बात करें, अगर हम S7 की बात करें, ठीक है भाई, S7 मतलब सम ऑफ 7 फर्स्ट 7 टर्म्स, S7 मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपको क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 7/2 2a प्लस n-1, n की वैल्यू तो है ही है हमारे पास, क्या है 7 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 - 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। इसको अगर थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से यहीं से देखते हैं क्या मिल जाएगा, 7/2, इसी को मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 6d, मतलब क्यों 6d हो जाएगा, क्योंकि 7 - 1 तो ये क्या हो गया, प्लस 6d हो गया। ठीक है, प्लस क्या हो गया, 6d हो गया। अब देखो यहाँ पे अभी भी ये 2 से कट सकता है, कैसे कट जाएगा, 2 यहाँ पे और ये 3, तो ये क्या हो जाएगा 7 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस d, ये हो गया। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब जब ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गया, ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, सम ऑफ स्टार्टिंग के जो 7 टर्म्स थे उसको मैंने क्या किया, 2a प्लस 7 1 - d वैल्यू पुट किया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, अगर देखा जाए तो SN की वैल्यू हमारे पास कितना दी थी, SN की वैल्यू भी तो हमारे पास दी है ना, कितना दी है 49। तो इसको हम लोग यहीं पे पुट कर देते हैं ना, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, क्योंकि SN की वैल्यू तो हमारे पास दी हुई है, तो सिर्फ हम लोग इक्वेशन ही क्यों बनाए। देखो यहाँ पे SN की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, यहाँ पे SN की वैल्यू हमारे पास दी गई है, यहाँ पे 49 दी गई, कितना दी गई है 49 दी गई है। तो 49 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 2a प्लस 6d। ठीक है, अब ये इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, अब ये कहाँ हो जाएगा, इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो समझो 49 2 जा, मतलब अगर ये 50 होता तो 100 होता, तो 98 हो जाएगा, 98 इज इक्वल टू 7। ठीक है, ब्रैकेट में क्या है 2a प्लस 6d है। ठीक है, अब समझो ये हमारे पास आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व करने की कोशिश करें। कैसे करना है कोशिश सॉल्व, ये 7 यहाँ पे होगा, डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा, और ये 7 से पूरे तरीके से कटेगा। कैसे कटेगा देखिए, आइए काटते हैं, 7 1 जा 7। ठीक है, क्या होगा हमारे पास, कैरी 2 होगा और 8 होगा, और 7 4 जा 28 होता है, तो 14 टाइम्स ये हो गया।
तो क्या हो गया हमारे पास 14 इज इक्वस टू 2a प्लस 6d हो गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 से काटते हैं तो ये 7 हो जाएगा, ये 2 गया, ये गया, हमारे पास 3d गया। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी 2a प्लस 6d होगी। बाकी अभी ऐसे नहीं काटेंगे, ऐसे नहीं काटेंगे, गड़बड़ हो जाएगा, बस इस सीधे इसको यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो क्या मिल जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वस टू 14, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम लोग सेम क्या देखते हैं, S17 में देखते हैं, क्योंकि क्या हुआ हमारे पास S17 की वैल्यू कितनी है 289 है, इज इक्वस टू क्या होगा 2a प्लस n की वैल्यू कितनी है 17 है, तो 17 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 289। ठीक है, और यहाँ पे हमें लिखना था n/2, तो n की वैल्यू कितनी 17/2 यहाँ पे कर देंगे। ओके, अब ये क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, अभी फ़िलहाल इधर ही लिखते हैं, तो 17/2 2a प्लस 16d क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक तो इक्वेशन में वहाँ पे मिल गया था, दूसरा इक्वेशन हमारा ये है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करें, सॉल्व कैसे करेंगे, इनको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 289 है ये। ठीक है, या तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इसी को करिए तो ऐसे कर सकते हैं कि 289 इंटू 2/17 इज इक्वस टू 2a प्लस 16d, 2a प्लस 16d। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे 2a प्लस 16d किया। अब देखो इसको डिवाइड करना है, सब लोगों को 17 का टेबल आता है, और ये पता होगा आपको 17 का स्क्वायर क्या होता है, सबको पता होगी ये बात, 17 का टेबल सबको आता है, और ये पता होगा आप लोगों को क्या होता है। तो ये कितना हो जाएगा 17 या कितना होता है 289 होता है भाई, 17 या 289, 17 2 जा 34, तो क्या हो जाएगा 34 इज इक्वस टू 2a प्लस 16d। क्या हो गया 34 इज इक्वस टू 2a प्लस 16d हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो d की वैल्यू है, ठीक है, d की वैल्यू है, या तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि मैं क्या करूं इसको, कि यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशंस को आपस में मैं ऐड कर दूं। ये इक्वेशन 1 था हमारा, ये इक्वेशन 2 था। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग तो खर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग तो खर्च करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मैंने दोनों को ऐड कर दिया। तो ये क्या हमारे पास है, पहला इक्वेशन क्या है 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14। दूसरा इक्वेशन क्या हमारे पास है कि 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 34। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों को ऐड कर दिया। मैंने दोनों को क्यों ऐड किया, मैंने दोनों को इसलिए ऐड किया, ठीक है, ताकि हमारे पास क्या हो सके, वैल्यू निकल सके। या तो बल्कि आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो कि सब्सट्रैक्ट कर दो इसको, ऐडिंग मत बल्कि इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, इसको सब्सट्रैक्ट ही कर देते हैं ना, तो थोड़ा सा हमें एक आसान हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए इसको। ठीक है, आइए सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि इक्वेशन फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट किया, कहाँ से, सेकंड से किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड वाले में से मैं क्या करूँगा, फर्स्ट वाले को सब्सट्रैक्ट करूँगा। और सेकंड वाला हमारा क्या है, सेकंड वाला हमारा है 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू 34। पहला क्या हमारे पास है 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 14 है। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या 2a से कैंसिल हो जाएगा, 16d से 6d जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10d हो जाएगा। और ये 14 है, 34 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, अगर 4 जाएगा तो 30 और 10 होगा तो 20 हो गया। तो d की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। बात समझ में आ गई, d की वैल्यू हमारे पास आ गई। और जब d की वैल्यू हमारे पास आ गई तो उसको कहीं पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में पुट करो। आइए पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग d in equation
फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में मैंने डी की वैल्यू पुट करा, इक्वेशन फर्स्ट में मैं डी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो क्या हो जाएगा 2a + 6 × 2 = 14। इट इम्प्लाइज दैट 2a = 14 - 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a = क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 - 12 होगा, तो 2a = क्या हो गया 2 हो गया। इट इम्प्लाइज दैट a = 1। बात समझ में आ गई। हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई भाई, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। अब क्या करना है मुझे Sn फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, Sn फाइंड आउट करना है। तो अब आप बताइए कि सम ऑफ n टर्म्स करना था, तो अब हम लोग क्या करेंगे Sn फाइंड आउट करना, यहीं पे कहीं कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। आइए इधर थोड़ा सा मैं लिखता हूँ ताकि देखना। अब हमें क्या पढ़ना है, Sn फाइंड आउट करना था हमें। तो Sn हमें जो फाइंड आउट करना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। पूरा फॉर्मूला क्या होता है हम सब लोग जानते हैं कि n/2 2a + n-1 × d होता है, यही तो होता है। तो हम लोग सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, देखते हैं n की वैल्यू मुझे नहीं पता है तो n/2 हो जाएगा। a की वैल्यू मुझे पता है कि a की वैल्यू 1 है, तो 2 × 1 यानी कि 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 2 हो जाएगा, प्लस n की वैल्यू मुझे नहीं पता है, कोई बात नहीं, n-1 करेंगे। d की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2 थी। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास n/2 2 + 2n-2। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अगर थोड़ा सा देखिए कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। इसकी वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, ये 2 तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n मतलब n/2 × 2n है, तो ये 2 2 से कैंसिल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास Sn = क्या हो गया n² आ गया। Sn = हमारे पास क्या आ गया n² आ गया। बात समझ में आ रही है। नंदिनी गुप्ता गुड इवनिंग, इतना लेट नहीं आना क्लास में, ठीक है, टाइम से आना भाई, डेली लेट आओगे आप लोग तो कैसे काम चलेगा। Sn = n²। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब लोग इसे ध्यान से एक बार देख लो। कहीं पे किसी को कोई डाउट हो, कोई भी किसी को दिक्कत हो तो मुझसे तुरंत पूछ सकता है। कहीं पे अगर आपको डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे तुरंत पूछो। कहीं पे अगर कोई डाउट हो रहा हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे तुरंत पूछो। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहीं पे कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो देखो क्या करना था। इस क्वेश्चन में हमें Sn फाइंड आउट करना था। कैसे करना था, हमारे पास क्या क्या गिवन था, हमारे पास S7 गिवन था, S17 गिवन था। ओके, और क्या करना था Sn फाइंड आउट करना था, सम ऑफ n टर्म्स निकालना था। तो अब देखो जब मुझे सम ऑफ n टर्म्स निकालना है और n की वैल्यू मुझे नहीं पता है, और हालांकि इसके अलावा देखो ना हमारे पास a पता है ना हमको d पता है, सिर्फ हमें S7 पता है और S17 पता है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग a और d की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, S7 को क्या करेंगे कोलिब्रेट करेंगे, मतलब S7 को सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाएंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे कहाँ से S17 से बनाएंगे। दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो d और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो जब d और वैल्यू की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, उसे हम लोग क्या करेंगे Sn में पुट कर देंगे, Sn के फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास रिक्वायर्ड। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू लोग, इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और चूंकि दिक्कत क्या होती है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पे हमें Sn निकालना है, ठीक है, और Sn कैसे निकालेंगे, हम लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि n की वैल्यू तो दी नहीं गई है, फिर भी हमें Sn कैसे निकालना है। तो थोड़ा सा आपको अपने बुद्धि का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है Sn = n² ही आ रहा है। Sn की वैल्यू क्या आ रही है, n² आ रही है। बात समझ में आई आपको, बात समझ में आ गई। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, ठीक है, मेरे साथ सब लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास है, सो दैट a1 a2 ... an form an AP where an is defined as below, an = 3 + 4n। ये तो मज़ेदार क्वेश्चन मिल गया, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन मिल गया है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 क्या है कि हमें एक AP है, AP कैसे है, a1 a2 ... an, ठीक है, एक AP फार्म कर रहा है जहाँ पे a की वैल्यू दो प्रकार से डिफाइन है। पहले कैसे डिफाइन है,
पहला जो डिफाइन है वो डिफाइन कैसे है, वो है ए एन इज इक्वस टू 3 प्लस ए इज इक्वस टू क्या है 3 प्लस 4n है। और दूसरा कैसे डिफाइन है, दूसरा को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दूसरा कैसे डिफाइन है, दूसरा डिफाइन है ए एन इज इक्वस टू 9 माइनस 5n। ये दो फॉर्म में ए एन की वैल्यू डिफाइन है, दो फॉर्म में। हाँ सर मैं न्यू रजिस्ट्रेशन करा के जुलाई में पेपर का एग्ज़ाम साथ में दे सकता हूँ। ठीक है कुमार सरोज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन अभी दूसरी क्लास चल रही है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, आप इस नंबर पे एक बार व्हाट्सअप करिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो कुमार सरोज जी, ठीक है, मेरी बात समझ में आई। ये नंबर आपको मैंने लिख दिया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बात समझ में आ गई? चलिए, बात समझ में आई? अगर बात समझ में आ गई तो हम लोग आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। सरोज भैया मेरी बात आप सुन पाए होंगे। हम लोग अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग क्लास 10th की मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपकी 10 बजे से लाइव क्लास भी चलती है, रात में 10 बजे से लाइव क्लास चलती है और सुबह में 9 बजे से चलती है। तो उसमें आप डायरेक्ट अपने टीचर से अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, आपके सर आपके क्वेश्चंस को बताएंगे। ठीक है, चलिए निकिता कुमारी, हाँ बताइए भाई निकिता जी कहाँ से हैं आप? ठीक है, कहाँ से हैं और किस कोर्स के लिए रिक्वायर्ड है? तो ये बात समझ में मेरी आ गई। आइए देखते हैं अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दो क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास दो पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास दो पार्ट है। तो अब इन दोनों पार्ट को हमें कैसे सॉल्व करना ये हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। अब देखो हमारा जो डिफाइन है ना, निकिता कुमारी आप किस क्लास में हैं? अभी कॉल नहीं, अभी कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे तब भी बता देंगे। ठीक है, बाकी निकिता कुमारी जी आप किस कोर्स, क्या आपका चल रहा है इस समय, मतलब क्वालिफिकेशन क्या, किस क्लास में हैं आप? ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो सीरीज़ है, जो हमारे पास एपी वो किस टर्म में A1 A2 डॉट डॉट AN तक है। ठीक है, जहाँ पे AN की वैल्यू हमारे पास दो प्रकार से डिफाइन है। तो हम लोगों को क्या करना है, अलग अलग फॉर्म में करना है। अगर हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट को देखें, अगर हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं तो n के जगह पे कुछ वैल्यू पुट करेंगे। नितेश मिश्रा, रिजल्ट कब आएगा सर? रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट मैं अभी बताता हूँ इसके बाद। ठीक है, रिजल्ट के लिए आप लोग ग्रुप में पूछिए, सबको नंबर दिया गया, जिनको ओ लेवल के जो लोग हैं वो लोग कांटेक्ट करेंगे सर के नंबर पे, तो उनको सर बताएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या लेता हूँ, पहला क्वेश्चन लेता हूँ। पहला क्या हमारे पास है, AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। तो थोड़ा समझना, मैं n के जगह पे 1 पुट कर रहा हूँ, मैं n के जगह पे क्या कर रहा हूँ, 1 सब्सटीट्यूट करूँगा, फिर 2 सब्सटीट्यूट करूँगा, फिर 3 सब्सटीट्यूट करूँगा। आइए देखते हैं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं A1 A2 ये हमारा AP है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पुटिंग n इज इक्वल टू 1। तो देखिए क्या होगा, जब मैं A1 की वैल्यू करूँगा तो मेरे पास A1 क्या मिलेगा, मेरे पास A1 क्या मिलेगा, 3 प्लस 4 इंटू 1। तो क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस 4 हो जाएगा, दैट इज 7 हो जाएगा। मैं A2 की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 प्लस 4 इंटू 2। तो 4 2 जाए 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। ऐसे अगर मैं A3 की बात करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 इंटू 3 हो जाएगा। 4 3 जाए 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक तरीके से हमको ये AP मिल गया, और ये AP कैसा मिल रहा है, जो हमें AP मिल रहा है कैसा मिल रहा है, 7 11 15 डॉट डॉट कहाँ तक जाना है, 3 प्लस 4n तक जाना है। कहाँ तक जाना है, 3 प्लस 4n तक जाना है। नीतीश पासवान सर, राजस्थान में बारिश आदि तेज चल रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पे मौसम विभाग से हैं, जो आप लोगों को मौसम की जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद भैया आपको, नीतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है कि जानकारी दी मौसम विभाग की। ठीक है, तो हम लोगों को अच्छी बात है कि हालांकि हम लोग अभी मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को घबराइए मत, आप लोगों को यहाँ पे सारी जानकारी मिलती रहेगी, मौसम विभाग की जानकारी। ठीक है, और एक तरीके से बोले कोरोना विभाग से भी यहाँ पे एक आध दो लोग हैं, भी आप लोगों को कोरोना की भी जानकारी देंगे। ठीक है, एक दो लोग हैं जो आपके रिजल्ट विभाग से देंगे, आपके स्कूल के परीक्षा डिपार्टमेंट से हैं, तो आप लोगों को वहाँ की भी जानकारी देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे आप लोगों को हर प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास क्या हो गया, a1 की वैल्यू 7 आई, मैंने क्या किया n की जगह पे जब 1 पुट किया, फिर मैंने यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट किया, फिर n की जगह पे 3 पुट किया, तो ये हमारे पास अलग अलग वैल्यू है। अब देखो हमारे पास एक AP बन गई, जो AP बनी हमारे पास, तो यहाँ पे देखो यहाँ से हमें D की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू क्या होगी 11 माइनस 7 या 15 माइनस 11, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। A की वैल्यू क्या मिली थी हमें, यहाँ से 7 मिल गई, ठीक है। तो हमें हमारे पास एक देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है, बात समझो, यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें D की वैल्यू मिल गई, हमें A की वैल्यू मिल गई, तो हम लोग क्या करेंगे, SN फाइंड आउट करेंगे, SN फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। SN फाइंड आउट करेंगे, और SN फाइंड आउट कहाँ तक करेंगे, क्वेश्चन में दिया है कुछ ऐसा क्या, डिफाइंड एज बिलो, ठीक है। आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस, बहुत सही। n की वैल्यू हमारे पास क्या दी भाई, n की वैल्यू दी हमारे पास 15, तो मतलब SN फाइंड आउट करना है कहाँ तक, 15 टर्म तक करना है। आइए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। SN इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमेशा फॉर्मूला सब लोग लिखा करिए, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो अब देखते हैं n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15 है, तो 15/2, और a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, देखो यहाँ पे 7 आई है, दिखाई दे रहा है आपको सब लोगों को, तो क्या करेंगे 7 इंटू 2 प्लस n कितना है 15 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है। तो देखो कितना मज़ेदार क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग बस खर्च करना है। तो 7 2 जा 14 प्लस 15 माइनस 1 कितना होता है 14 होता है, इंटू 4 होता है, ठीक है भाई, ये होता है हमारे पास। अब क्या करना है, 14 4 जा 14 का टेबल सबको आता है। गोविंदा मौर्य, गुड इवनिंग भाई, कैसे हो आप, बढ़िया हो सब लोग, एकदम फिट गोविंदा जी। अब क्या करना है, आप सब लोगों को टेबल आता है कि नहीं आता है, 14 का 14 का टेबल सब लोगों को आता होगा, और 14 का टेबल क्या होता है, 14 का क्या होता है, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा, मतलब आप लोगों को पहाड़ा भी मैं सिखा रहा हूँ। नहीं सर गुड इवनिंग, हाँ इतना लेट का है भाई, इतना लेट क्यों आ रहे हो अभिजीत, इतना लेट क्यों आते हो भाई, ठीक है, इतना लेट नहीं आना, टाइम से आना, इतना लेट आओगे तो फिर 2-3 क्वेश्चन निकल चुका होगा। तो 14 28 होती है बच्चों, ये 56 होगा, ठीक है, 14 4 जा 56 होता है, और 56 और ये 14, मतलब फिर उसमें 14 और ऐड करना है, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो 14 5 जा, ठीक है। तो 14 5 जा क्या होता है भाई, 14 5 जा क्या होता है, कुछ लोग इसको पढ़ो नहीं आता है, ठीक है, टेबलो नहीं पढ़े हैं, ठीक है। कितना होता है 70 होता है यार, कितना होता है 70 होता है, इस बात को याद रखना, कितना होता है 70 होता है, यहीं पे लिख दे रहा हूँ छोटा सा, हाँ यहीं पे लिख दे रहा हूँ, चलिए। तो क्या हो जाएगा 15/2 इंटू 70, तो क्या हो जाएगा ये 35 हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा ये 35 हो जाएगा, और 35 इंटू 15 मतलब 15 इंटू 10 करेंगे आप तो 250 हो जाएगा, और फिर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास भाई, अगर हम लोग 15 इंटू 35 करेंगे तो कितना आएगा 25, और ये 3 6 हो जाएगा ना, हाँ 625 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, SN मिल गया हमें, हमारे पास क्या हो गया SN मिल गया, हाँ बिल्कुल सही बात है, SN हमारे पास क्या मिल गया, सॉरी 525 होगा ना, 5 होगा, 525 होगा, 15 इंटू 35 क्या होगा 525। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट को देखते हैं, आइए सेकंड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखें, आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, an इज इक्वल्स टू है 9 माइनस 5n, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, a1 जब a1 की वैल्यू पुट करेंगे फिर अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं a1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 हो जाएगा, तो 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। a2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2 हो जाएगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, तो 9 माइनस 10 क्या हो जाएगा ये -1 हो जाएगा। a3 9 माइनस 5 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब 15 हो जाएगा, तो 15 में से जब 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या देख पा रहे हैं, हमें क्या हो गया, एक सीरीज़ मिल गया, सीरीज़ में क्या हो रहा है 4 -1 -6 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा ये 9 माइनस 5 है, ठीक है, ये हमें सीरीज़ मिला एक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल रही है, a की वैल्यू 4 मिल रही है,
डी की वैल्यू कितनी मिल रही है, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे -1 हो गया तो -5 डी की वैल्यू मिल रही है। बात समझ में आ रही है। क्या निकालना, मुझे एस एन निकालना है, कितने टर्म का निकालना है, स्टार्टिंग में 15 टर्म का निकालना। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। 15/2, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, तो 2a यानी कि 2 × 4, 2a + 15 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5 है। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है भाई। तो क्या हो जाएगा 15/2, 4 × 2 = 8 + 15 - 1 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा इंटू -5। ठीक है, -5 हो जाएगा यहाँ पे। तो 14×5 जा कितना होता है, 14×5 जा बताया था मैंने आपसे अभी 70 होता है। तो 15 × 2, 15/2, 8 प्लस ये 14 में तो यानी कि माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 14 - 14×5 = 70। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 70 माइनस में ये पॉजिटिव है, तो अब क्या हो जाएगा, ये 70 में से 8 जाएगा यानी कि 62 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 52/2 इंटू -62, ये 2 से कटेगा कितना जाएगा 31 जाएगा। तो 15 इंटू -31 करना है, क्या करना है 15 इंटू -31 करना है। तो 15 इंटू -31 कितना आएगा भाई सूरज कुमार। हाँ क्या हुआ अभिजीत सर, मोबाइल नहीं था जो अच्छा छूट गया है, उसका रिकॉर्डिंग देख लेंगे। बिल्कुल अच्छी बात, चलिए ठीक है जी, बिल्कुल 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 आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सूरज कुमार कैसे हैं भाई, बढ़िया हैं, एकदम फिट हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया था, हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कितना हो जाएगा देखो भाई, अब देखो यहाँ पे मैं इधर लिखता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे, क्या कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, इस पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू -31, क्योंकि ये 31 आया था तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 3 करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना मिलेगा हमारे पास, थोड़ा समझना है यहाँ पे। ठीक है, 465, 465, 465 आंसर आएगा। बात समझ में आई, क्या हो जाएगा 465 आएगा। और याद रखना ये नेगेटिव में, क्योंकि ये 31 क्या है नेगेटिव में है, तो हमारा आंसर किस में आएगा भाई, नेगेटिव में आएगा, -465। दोनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का समझ में आया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों पार्ट मैंने किया है, सेकंड पार्ट यहाँ पे किया है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे किया है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत पूछा करो। ठीक है सर, किस टाइम में पढ़ाते हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हो सूरज भैया, आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, क्या पढ़ने की बात कर रहे हो आप। ठीक है, जस्ट जो पढ़ने की बात करो तो सबकी अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें चलती हैं। ठीक है, अलग अलग टाइम पे आप लोगों को अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, अलग अलग टाइम पे आप लोगों को अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। तो इसलिए बताइए आप क्या पढ़ने की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 में किसी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तुरंत बताओ भाई। किसी को अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन नंबर 10 में तो बताओ, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अब मूव करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम। आदर्श, अभिजीत है और नंदनी है और भी जितने लोग हैं, किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा। मैथ्स की क्लास चलती है 7 बजे से चलती है भैया, मैथ्स की क्लास 7 बजे चलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये किस सूरज, एक्चुअली एक 10th क्लास की चल रही है। ठीक है, ये 10th क्लास की NCERT हम लोग मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं। ओके, और आप अगर आपके यहाँ कोई हो जो क्लास 10th में, या फिर अगर आप क्लास 10th में तो कांटेक्ट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप का लिंक है, आप वहाँ पे कांटेक्ट करिएगा। ठीक है सर, थोड़ी तेज़ चलिए। हाँ तेज़ चल रहा हूँ बाबू, नो सर कोई डाउट। चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, चलो फटाफट, तो आज पूरा एक्सरसाइज फिनिश करके ही जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी लेट होगा, पूरा चैप्टर आज फिनिश करके जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP is 4n - n², what is the first term, that is S1. okay, what is the sum of first 2 term, what is the second term, similarly find the third and the 10th term. कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, आप लोगों को n की वैल्यू पुट करनी तो आपको S1 मिल जाएगा। ऐसे ही आप n2 की वैल्यू पुट करोगे तो S2 मिल जाएगा। ठीक है, तो और जब आपके पास S1 S2 मिल जाएगा तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, और भी सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हो, a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। बात समझ में आ गई। सोशल साइंस का टाइम, सोशल साइंस का टाइम सर इंग्लिश ग्रामर का क्लास होता है। हाँ इंग्लिश का सूरज राज,
इंग्लिश का ग्रामर का क्लास होता है भाई आप लोगों को। अब इसके बारे में बताऊंगा मैं आप लोग बाद में। आप लोग व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे जितने लोग हैं। आपको सर ने एक व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, ये व्हाट्सअप नंबर है, सब लोग इस पर कांटेक्ट करिएगा 8009012815। ठीक है, जितने लोग और सारी सब्जेक्ट्स की क्वेरी कर रहे हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी व्हाट्सअप के थ्रू या कॉल के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको खुद से करना है, कुछ नहीं करना है। सुनो, ट्राई करना सब लोग, कोई दिक्कत होगी मुझे बताना। एन की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे क्या करना आप लोगों को, अलग अलग वैल्यूज पुट करना है। एन की 1 पुट करना मतलब N1 लेना, फिर N2 लेना, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, S1 मिलेगा, S2 मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश करना वहाँ से कोरिलेट करने की, और क्या फाइंड आउट करना, थर्ड और 10th टर्म फाइंड आउट करना है, फिर nth टर्म फाइंड आउट करना। भाई n की वैल्यू 1 रखोगे तो पहला टर्म मिलेगा, 2 रखोगे दूसरा मिलेगा, 3 रखोगे तीसरा टर्म मिलेगा, 10 रखोगे तो 10वां टर्म मिलेगा। और फिर इसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, nth टर्म फाइंड आउट करना है। तो nth टर्म फाइंड आउट करना। कोई भी दिक्कत हो तो क्वेश्चन नंबर मैं बताना मुझे, मैं क्वेश्चन नंबर 11 को छोड़ रहा हूँ, कोई दिक्कत किसी को। क्वेश्चन नंबर 11 आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क, आसान है, थोड़ा सा दिमाग खर्च करना, लेंदी है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको मैंने होमवर्क दिया है। ठीक है, आप मुझे करके इसे बताओगे, या तो कमेंट में आंसर दोगे या तो आप आंसर मुझे भेजो। अगर नहीं आएगा तो मुझे फिर से बताना, परेशान मत हो कि सर इसमें इतना लिखा है क्या करना है। अरे थोड़ा दिमाग खर्च करना है बस, थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन थोड़ा सा सोचोगे तो 2-4 स्टेप बाद बातें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा आसान है, ये सारे क्वेश्चंस आसान ही है, कोई क्वेश्चन यहाँ पे कठिन नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आसान है, कोई क्वेश्चन कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग तो खर्च करना पड़ेगा। अभिजीत दिमाग खर्च करना बाबू, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा, आपका भाई ज़रूर बताएगा आप लोगों को। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप में ही बताऊँगा, चाहे मतलब बताना तो मैं व्हाट्सअप ग्रुप में ही सॉल्व करके आपको भेज दूँगा। लेकिन एक बार आप ट्राई तो करो, पहले एक आध क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करो। मैं तो सारा क्वेश्चन तो मैं करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो फिर एक आध क्वेश्चन आप लोग खुद से भी ट्राई करो, मैं तो सब कुछ कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी, मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन एक एक पार्ट सब कुछ कराऊंगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा खुद से भी सोचा करो। ठीक है, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। अब बताओ, पॉजिटिव डिविजिबल हमें इंटीजर्स फाइंड आउट करने जो 6 से डिविजिबल हो, तो सबको 6 का पहाड़ा आता है कि नहीं आता है भाई? अरे 6 का टेबल आता है कि नहीं आता है? किसको नहीं आता बताओ, तो भी मैं आता हूँ पीछे से डंडा लेकर के आपके घर में आता हूँ घर में, फिर आपके यहाँ चाय भी पीऊँगा, फिर आपको मैं टेबल भी रटाऊँगा, बाबू सिखाऊँगा, बाबू 6 1 जा 6, साथ में आपको मैं गाना भी सुनाऊँगा। ठीक है, तो सबको टेबल तो आता है ना। सूरज कुमार सर, टूर रजिस्ट्रेशन करने के पड़ेगा, नंबर आगे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करेगा। क्या कह रहे सर, तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ना, अगर व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन की बात नहीं है बाबू रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो मैंने क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है कि 6 के हमें स्टार्टिंग के 14 डिजिट को सम फाइंड आउट करना है। तो सबको 6 का पहाड़ा आता है, 6 होता है पहला, दूसरा क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स पता 6 12 होता है, फिर 18 होता है, कहाँ तक चलना है, 14th टर्म तक चलना है। कहाँ तक चलना है, 14th टर्म तक चलना है। हालांकि आप लोग 14th टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, क्या होगा 14th टर्म। 14th टर्म क्या होगा भाई, अगर ये फर्स्ट टर्म 6 है, सेकंड टर्म ये है भाई, ये क्या था, ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है कि नहीं है? बात समझो, थोड़ा सा बात को समझो, लॉजिक समझो तो अभी तुरंत हो जाएगा। ये फर्स्ट टर्म है कि नहीं, जल्दी बताओ भाई। ये सेकंड टर्म है ना, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये क्या हो जाएगा, तो 14 टर्म क्या हो जाएगा, 14 इंटू 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। मतलब 14th टर्म क्या होगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो लिखना तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते हो तो नहीं लिख सकते हो। इज द 40th टर्म। 40th टर्म कितना होगा, अरे 40th टर्म लिखना भाई। दूसरा टर्म क्या, पहला मैंने 6 इंटू 1 किया, फिर 6 इंटू 2 किया तो दूसरा टर्म आया, 6 इंटू 3 किया तो मैंने तीसरा टर्म आया। ऐसे 40 इंटू 6 करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 40th टर्म आएगा। ठीक है, एसएन फाइंड आउट करना, क्या करना मुझे, एसएन फाइंड आउट करना है इन सारे नंबर्स का। तो एसएन के लिए आप क्या करोगे, कई तरीका है इसके लिए। एक तो आप लोग कैसे कर सकते हो, एसएन इज इक्वल्स टू n/2, n तो मुझे पता है 40 है, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो a की वैल्यू 6 है, d की वैल्यू क्या है 6 है सब मज़ेदार है। ठीक है, और देखो लास्ट मतलब an की वैल्यू क्या है,
यानी कि लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है 240 है। ठीक है, तो हमारे पास n/2 a प्लस एल से कर लो, थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी है 40 है, तो 40/2 a की वैल्यू कितनी है 6 रखो, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240 हो जाएगी। चलो सबकी फटाफट वैल्यू पुट करो, ये 20 हो गया, 20 प्लस 2 4 6, चलो जल्दी जल्दी गुणा करो भाई, 6 2 जा 12 होगा क्या, 6 2 जा 12 क्या हो जाएगा 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4। ठीक है 4920 आंसर आया है जिसका, उसका सही है। नंदनी कितना आया 4920 आया है, हाँ बिल्कुल SN, हाँ हाँ सही है, अब सही है, अब सही है। ठीक है ठीक है ठीक है सही है। ठीक है बाकी कुछ लोग सोचते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन, देखो ओ लेवल के कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं, क्लासेस 1 जून से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, तो उसमें बेसिक का स्टार्ट हो रहा है बैच, पाइथन का बैच स्टार्ट हो रहा है, तो ओ लेवल के लिए हो रहा है, कंप्यूटर के ब्रॉड कोर्सेज के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है। हाँ उसमें थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन फीस भी है। ठीक है, तो सूरज जी या फिर जो लोग भी हैं वो लोग ये मत सोचेंगे कि सर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं आपसे रजिस्ट्रेशन कराएगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी हम लोग तो ऐसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। ये था मेरा क्या था, ये मेरा SN मिल गया। ठीक है, अब देखो यही करना था, ये बात सबके संग, कितना आसान क्वेश्चन था, देखो कितना आसान क्वेश्चन था, तुरंत तुरंत फटाफट आंसर आ गया ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या करना भाई, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। क्वेश्चन नंबर 13 कर लोगे क्या, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग कर लो, कुछ नहीं करना है भाई, वहाँ पे 6 था यहाँ पे 8 है, बस क्वेश्चन नंबर 13 सब लोग कर लोगे, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, इसी पैटर्न पे होगा एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 12 अगर आपके समझ में आ गया है तो बताओ कितने लोग क्वेश्चन नंबर 13 को कर लोगे। वेरी इजी है ना, हाँ हो जाएगा, सब लोग कर लोगे। सर व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो ठीक है, बात समझ में आई, हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, फिर अगर 13 किसी कोई डाउट हो पूछो, मैं खुद बता दूं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। अब देखो ऑड नंबर्स क्या होते हैं 0 to 50 भाई, पहला नंबर क्या होता है। अब देखो जब कह रहा है कि 0 to 50 की बात हो रही है ना, तो आप लोगों को पहले ना तो 0 को लेना है ना तो 50 को लेना है। ऑड नंबर इसके पहला क्या होता है 1 होता है, फिर क्या होता है अगला ऑड नंबर 3 होता है, फिर 5 होता है, डॉट डॉट कहाँ तक जाना है 49 तक जाना है। ठीक है, मैंने अब ये मत कहना कि सर आप मुझे ऑड नंबर बताओ, इवन नंबर बताओ, तो अब ये सब मैं आपको नहीं सिखाना, क्योंकि ये बातें मैंने आपको पहले खूब सिखाई हैं। तो क्या करना है, मुझे सम फाइंड आउट करना है। तो चलो ना, सम फाइंड करने के लिए कितना आसान है। ठीक है, अब बताओ मुझे कि सम, ये हमारे पास देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास a भी है और ये क्या है, ये l है, मतलब लास्ट टर्म है, तो वही करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, SN फाइंड आउट करना है तो SN फाइंड आउट कर लो, चलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो मेरे पास n की वैल्यू नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास an तो है। अरे देखो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या भाई, a है हमारे पास क्या है 1 है, d हमारे पास क्या है 2 है, an हमारे पास क्या है 49 है। तो an निकालोगे क्या, चलो an ही निकाल लो तो जल्दी जल्दी, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलो तो वैल्यू पुट करते हैं जल्दी जल्दी। क्या बात है, कितना मज़ेदार है। 49 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है 1 प्लस n की वैल्यू नहीं पता है, वही तो पता करना है, d की वैल्यू है 2। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इसको इधर भेज दिया, तो ये 1 प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया, तो यहाँ पे हो गया 48। ये मल्टीपल में था, यहाँ पे बाई 2 हो गया, इज इक्वल्स टू क्या हो गया n-1 हो गया। ये कितना हो गया 24 इज इक्वल्स टू n-1, तो ये जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू 25 हो जाएगा। n इज इक्वल्स टू 25 आ गया, यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू। चलो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो सीधे सीधे तब तो हम लोग और आसान से कर लेंगे हो, तब तो हम लोग और आसानी से कर लेंगे। अब तो हम लोग अपना छोटका फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, n/2 a प्लस एल करेंगे। लास्ट हमारे पास 49 है, तो SN इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 25/2 है, a की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 49 है, तो ये 50 हो गया। तो कितना होगा 25/2 इंटू 50, तो 50 हो गया, ये 25 होगा, 25 का स्क्वायर होता है 625। आंसर आ गया क्या, आया कि नहीं है, जल्दी बताओ भाई, आ गया कि नहीं आया, ये समझ में आया। थोड़ा सा फास्ट तो नहीं हुआ, आसान था इसलिए मैंने फास्ट किया, घबराना मत कि सर आपने फास्ट कर दिया। अरे क्वेश्चन एकदम इजी था, हलवा था, हलवा। हलवा खाए हो कि नहीं खाए हो, नहीं खाए हो तो समझो ये हलवा है। ठीक है, अगर आप हलवा नहीं खाए हो तो समझो सर ये हलवा है। एकदम आसान क्वेश्चन था। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन था, हो गया, सबके समझ में आ गया। 625, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। SN कितना आएगा 625 आएगा। चलो चलो चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है।
और लोग क्यों नहीं बता रहे हो यार? बताओ ना फटाफट सब लोग कि सबका आ गया। बताओ जल्दी, अगर किसी को कोई दिक्कत हो बताओ, मैं तुरंत बताऊंगा। किसी को अगर कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आया हो, कम समझ में आया है। अच्छा, आप लोगों से कितने लोग बदमाश है ना, 15 लोग वॉच करेंगे लेकिन कमेंट सिर्फ 2 3 4 लोग करते, बाकी लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो यार? कमेंट करके बताया करो आप लोग मुझे, ठीक है? 20 लोग क्लास अटेंड करते हैं, कमेंट सिर्फ हमें 5-6 लोगों का आंसर मिलता है। अगर बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप बताओ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। शांत रहने से कुछ नहीं होता। आप शांति से सोचते हैं ना कि सर मैं शांति के साथ बैठा हूँ, अरे शांति के साथ बैठो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है शांति के साथ बैठने से, ठीक है? लेकिन अपनी वाणी का भी प्रयोग करो, अपनी वाणी का प्रयोग करो, ठीक है? अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे बताओ। अच्छा, बस चलिए हम अब हलवा की व्यवस्था करते हैं बाबू। लॉकडाउन बाद अब इन खिलाएंगे तब इन कोरोना आ जाएगा। लॉकडाउन के बाद मैं आप सब लोगों को एकदम हलवा की पार्टी दूंगा यहाँ पे, ठीक है? एकदम हलवा की पार्टी दूंगा। पहले एक टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आप लोगों को हलवा की पार्टी मिलेगी अपनी कोचिंग पे, ठीक है? बहुत सारी पार्टी मिलने वाली गुरु, घबराओ मत। इतना पार्टी, अभी तो काफ़ी लोगों का कुछ कितना बचा हुआ है, समोसा वमोसा भी बचा हुआ, कुछ लोग परेशान हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब मज़ेदार क्वेश्चन आ गया। अब जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे 15, 16, 17, 18 और कितना है 19 और 20। अब जो हमें 5-6 क्वेश्चंस करने, ये क्वेश्चंस कैसे हैं? करना कुछ नहीं है, लेकिन लिखा इसमें खूब बड़ा बड़ा है। तो हम लोग डरते थोड़ी हैं लिखने से। डरते हो का भाई? अरे लिखना है तो पढ़ेंगे। अब पता है जी, क्वेश्चन जितना बड़ा होता है वो उतना आसान होता है। ये बात पता है कि नहीं पता है? जवन क्वेश्चन जितना बड़ा होता है वो क्वेश्चन उतना आसान होता है। तो हम लोग बड़ा क्वेश्चन देखकर डरते थोड़ी हैं, हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ के तुरंत करते हैं। तो आइए हम लोग इसको भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का है, अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनाल्टी फॉर डीलर्स टू कंप्लीट बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, 250। अरे तो मिल गया, मुझे तो AP मिल गया। आपको भी मिला क्या? मुझे तो AP मिल गया, आपको मिला क्या? अरे 200 पहले दिन का। एक कोनो ठेकेदार है भैया, एक ठेकेदार है, ठीक है? उस जॉब के लिए पेनाल्टी लगा। जब जो लोग लेट आते हैं ना तो पेनाल्टी, अगर एक दिन लेट आओगे तो 200 रुपया देना है। कै रुपया देना भाई? 200 देना है। उसके बाद अगर अगले दिन लेट आए तो 50 रुपया और देना, मतलब 250 रुपया देना अगर आप 2 दिन लेट आए तो। और अगर आप 3 दिन लेट आए तो पहले दिन का 200 रुपया देना है, और 2 दिन जो और लेट आया है उसमें 50 रुपया और 50 रुपया और जोड़ दो तो कितना हो गया? 300 रुपया होगा। नहीं समझ में आया? सर सोशल साइंस का कब पढ़ाते हैं? सोशल साइंस भैया मैंने एक रिकॉर्डेड वीडियो भी तुरंत अपलोड किया क्लास होने से पहले। कितने लोग देखे हैं? मैंने आप लोगों को सेंड भी किया था ग्रुप में कि सब लोग उसके देख लो क्लास को। ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है? और फिर अभी आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी। चलो देखो ना ये भैया, पेनाल्टी पहले दिन कितना था? पहले दिन था 200 रुपया। दूसरे दिन कितना देना? 50 रुपया इसमें और देना, मतलब 200 में 50 रुपया और देना है। ये क्या है? ये फर्स्ट डे की कहानी है। अगर एक दिन लेट हुए तो फर्स्ट डे की पेनाल्टी कितनी है? डे वन की पेनाल्टी 200 रुपया मात्र। डे 2 कितना देना? अगर 2 दिन अपसेंट हो गए तो 200 रुपया तो देना पहले दिन वाला, 50 और देना है। अगर डे 3 अपसेंट हुए तो ये भैया 200 तो देना ही देना है, हो मतलब 250 तो देना 50 और, मतलब 200 तो पहले दिन वाला। और जो 2 दिन लेट और हुए 50 प्लस 50 और मतलब 100 रुपया। डे 4 में 150 रुपया ऐड हो जाएगा। तो हमको तो AP मिल गई, आपको भी AP मिल गई। क्या AP मिली भैया? 200, अरे 250, 2 and 250 in the same way we are getting 300, 350 and onward. बस now we have get नित्या जायसवाल सर मैंने देख लिया षष्ठी का वीडियो। अच्छी बात है। जो लोग नहीं देखे वो लोग पछताएंगे, ठीक है? षष्ठी को छोड़कर जो लोग जाएंगे बहुत पछताएंगे। चलिए, तो हमारे पास ये AP मिल गई, और जब AP मिल गई तो हमारे पास A की वैल्यू 200 मिल गई, D की वैल्यू कितनी मिल गई भाई? D की वैल्यू हमारे पास 50 मिल गई। अब बताइए मुझे करना क्या है इस क्वेश्चन में? हो इस क्वेश्चन में करना क्या? थोड़ा सा हम भी देख लें इस क्वेश्चन में करना क्या है। यहाँ पे क्या करना है? फॉर द 330, ठीक है, फॉर द 50% हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनाल्टी इफ ही हैज़ डिलेड द वर्किंग बाई 30 डेज। बाप रे वाह, 30 डेज लेट आ रहा है, एकदम लेटानंद है। कितने दिन? तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी 30 डेज। तो क्या निकालना है आपको यहाँ पे भाई? यहाँ पे क्या निकालना है आपको? यहाँ पे SN निकालना है। क्या निकालना है आपको? यहाँ पे SN निकालना। तो चलो मेरे साथ निकालो। सबको SN निकालने आता है? सबको निकालने आता तो चलो निकालो। अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, सीधे n/2। n की वैल्यू कितनी? 30/2 2a। भैया a की वैल्यू 200 है तो 2a की वैल्यू कितना हो जाएगी? हो 200 × 2,
200 इंटू 2a प्लस n की वैल्यू कितनी है 30 है, तो 30 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी, कहाँ गया भैया d की वैल्यू 50 है। कोई बात नहीं, हम लोग डरते थोड़ी हैं। अभिजीत कब का वीडियो बाबू, अभी एक वीडियो अपलोड हुआ था थोड़ी देर पहले क्लास शुरू होने की। तो ये देखो ये तो 15 हो गया, 200 इंटू 2 कितना हो गया। अब देखो अरे 15 दूनी 30 होता है, तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 200 इंटू 2 400। अब देखो प्लस 30 माइनस 1, तो हमको तो आता है 29 इंटू 50 करना है। इतना तो सबको मैथवा आती भाई, मैथवा सबको आती है, मैथवा होती बहुत आसान है। बस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, दिमाग खर्च कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 इंटू 50 करना है। तो मान लो अगर यहाँ पे 30 होता तो 30 इंटू 50 कितना होता भाई 150 होता। बात समझो, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा आप लोग अब थोड़ा सा लंबा सोचो, लंबा मतलब दूर तक। अगर 30 इंटू 50 होता तो कितना होता 150 मतलब 1500 होता, लेकिन 29 इंटू 50 है, तो इसमें से क्या कर दो, अरे इसमें थोड़ा सा घटा दो, ठीक है, मतलब क्या कर दो इसमें से 29 है, मतलब 1 रुपया हम 50 तो 50 रुपया उसमें से और घटा दो, तो कितना आया था हमारा, आया था ये जो आया था हमारा 1500 जो आया था, ठीक है, क्योंकि क्या हो गया 3 पंचे 15 होता है ना, तो 1500 बैलेंस कितना करता ना 50 घटा दो इसमें से, तो 1450 हो जाएगा। तो 1450 प्लस 40 तो क्या हो जाएगा, देखो बात समझो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 प्लस 40 50, अब कितना हो गया ये 15 इंटू हो गया 1850 हो गया भाई। तो अब क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है हो, कहाँ मल्टीप्लाई करना है, अरे 1850 इंटू 15 करना है। सबको 15 का टेबल आता है, 15 तक टेबल मैंने आपको सिखाया है भाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ 50772। अब सोच रहे हो सर ये कैसे आ गया, अभी कैसे आया, ये तो आप खुद ही बताएंगे मुझे कैसे आया, ये कैसे आया तो आप मुझे खुद बताएंगे कैसे आया। नंदनी गुप्ता, द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे 277 एज पेनाल्टी। सर बिल्कुल सही बात है। मोडेलियस निहारिका, गुड इवनिंग भाई। आर यू गेटिंग आवर पॉइंट्स, वट एवर वी आर स्टडिंग, वी आर गोइंग थ्रू द मैथ्स एंड वी आर नाउ बिकमिंग स्ट्रॉन्ग इन मैथ्स। हम लोग की स्ट्रॉन्ग हो रही मैथ्स ना, नाउ वी आर गोइंग टू बिकम व्हाट, नाउ वी आर गोइंग टू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग इन मैथ्स। यस एंड डियर, for in the last you have to write therefore the servant has to pay, कितना पे करना है आपको लास्ट में लिखा करिए, क्या लिखेंगे आप hence the contractor will get at the last of 30 days what rupees 27,750। याद रखना एज अ पेनाल्टी, नीचवा लिखा करो, आधा नंबर नीचवा लिखने पे मिलता है। therefore the contractor has to pay 27,750। बात समझ में यार, नीचवा लिखा करो एक लाइन, आधा नंबर इस पे भी मिलता है भाई। राज सिंह राजपूत, हाँ भाई कैसे हैं आप, आधा नंबर उस पे भी मिलता है। बात समझ में आ गई, आगे चला जाए, आगे चले हम लोग, ये बात समझ में आ गई सब लोगों को, आगे चला जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। मैथ्स बड़ी आसान होती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वांट टू जस्ट इन्फॉर्म यू ऑल दिस, मैथ इज वन ऑफ द मोस्ट cheap subject, cheap free you can get the concept of mathematics। राज सिंह राजपूत, I want to know just something about you। आप कहाँ से हैं और आप कौन हैं कृपया बताएं, अन्यथा you will be feel problem। कहाँ से हैं आप भाई, कहाँ से हैं और कुछ अपने बारे में डिटेल बताइए मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम सब लोग। A sum of ₹700 is to be used to given 7 cash prize to students of the school for their overall academic performance if the price is ₹20 less than the percentage price, find the। आसान है, देखो क्या करना है यहाँ पे, ₹700 देना है, कब देना है, क्लास में या फिर कहीं पे भी 7 लोगों को प्राइज देना है। ध्यान से सुन लो, सब लोग ध्यान से सुन लो तो बात समझ में आ जाएगी। 7 लोगों को प्राइज देना है, कुल हमारे पास ₹700 है, ठीक है, 700 रुपीज़ है मेरे पास, उसमें से 7 लोगों को प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और 2 लोगों के प्राइस के बीच में कितना का अंतर होना चाहिए, 20 का अंतर होना चाहिए। 2 लोगों के प्राइस के बीच में कितना का अंतर होना चाहिए, 20 का अंतर होना चाहिए। तो देखो ना कुशीनगर से हैं आप, अरे चलिए अच्छी बात है, चलिए देखते हैं। बात समझ में आती है आपको तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना भाई। राज सिंह राजपूत, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं भाई। एसएन हमारे पास कितना है, 700 है ना। अरे कुल हमारे पास 700 रुपया था ना। और ई बताओ मुझे थोड़ा सा, आप लोग ई बताओ मुझे कि एन मतलब कि हमें कितने लोगों को बांटना है, 7 लोगों को बांटना है। और ये बताओ मुझे डी की वैल्यू क्या आएगी। अरे 2 लोगों के प्राइस के बीच में कितना का, जितना 1 लोगों को प्राइस दूंगा मैं, थोड़ा बुद्धि लगाओ। अगर मानो मैं आपको देता हूँ 100 रुपया, तो आपको पड़ोसी जो सेकंड प्राइस है उसको 20 रुपया कम देना है, तो उसे कितना दूंगा, उसे दूंगा मैं 80 रुपया। फिर अगले को 20 रुपया और कम देना है, तो उसे दूंगा मैं 60 रुपया। तो देखो ना, सब में से मैं 20 माइनस कर रहा हूँ, तो डी की वैल्यू क्या होगी, -20 होगी। यही बात समझना इंपॉर्टेंट, यही है, यही इंपॉर्टेंट। यहीं पे लोगों को दिक्कत होती है, यहीं पे लोगों को दिक्कत होती है, यहीं पे लोगों को दिक्कत होती है भैया, यहीं पे दिक्कत होती है। लोग ये -20 नहीं करते हैं, लोग लगता है कि नहीं 20 करना है, और इसीलिए क्वेश्चन वहाँ गलत हो जाता है। क्या फाइंड आउट करना है भाई, ए फाइंड आउट करना है। आइए ए फाइंड आउट कर लेते हैं। ए फाइंड आउट करना है, कोई बात नहीं, ए करते हैं। हम सब लोग क्या जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि एस एन = क्या होता है, सबको पता है। क्या पता है भाई, n/2 2a + n - 1 × d। और अब तो हम लोग मैथ्स के धुरंधर हो गए, कितनी इंटरेस्टिंग मैथ्स होती है। एस एन की वैल्यू पुट करो, 700 = 7/2। ए की वैल्यू नहीं पता है, कोई बात नहीं। एन की वैल्यू कितनी है, 7 - 1। डी की वैल्यू कितनी है, -20 है। चलो कितना हो जाएगा, 7/2। ए कितना है हमारे पास भाई, ये तो नहीं पता है, तो 2a + 6 × -20, तो 6 × -20 तो -120 हो जाएगा। अरे 6 × 20, 6 × 20 कितना हो जाएगा, अरे 6 × 20 करो ना तो 120, ये माइनस है तो -120। कुछ लोग घबराने लगते हैं, सर ये क्या कर रहे हैं आप। अरे कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा एक स्टेप लंबा सोचा करो, एक स्टेप थोड़ा सा लंबा सोचा करो भैया। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 700 है, यहाँ पे 700, इनको इधर ट्रांसफर करो तो क्या हो जाएगा, 700। ये तुरंत पलट जाएंगे, × 2/7, 7 हो जाएगा 100 टाइम्स, 100 × 2 200 = क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 2a - 120। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे हो गया था 200, तो 200 = 2a - 120 था। इसको इधर ट्रांसफ़र करें तो कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। 320 = 2a हो जाएगा, तो a = क्या हो जाएगा, 160। a की वैल्यू कितनी आ गई, 160 आ गई। तो आपका प्राइस कैसे बांटोगे आप लोग, आप जो प्राइस बांटने वाले हो ना, कैसे बांटोगे, द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन विल बी, इसे लिखा करो, इस पे आधा नंबर मिलता है। बात समझ में आई, द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन विल बी कैसे, एक लोगों को मिलेगा 160, तो दूसरे को 20 रुपया कम मिलेगा, मतलब 140, तीसरे को कितना मिलेगा, 120। समझ में आ रही बात। ऐसे ही मिलेगा 100, मतलब ऐसे ही मिलेगा 7 लोगों को। देखो कितना हो गया, 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये 6, ये 7। ठीक है, सबको जोड़ो, देखो 700 आएगा। ये 7 लोगों का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बिल्कुल सही है नंदनी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द प्राइस वर्स। ठीक है, तो ये प्राइस हो गया कैसे, क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। तो जब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई तो डी की वैल्यू -20 है। तो जब ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू -20 है, तो और सारी वैल्यूज आप लोग मिल सकती है ना आप लोगों को। अभिजीत कुमार, बात समझ में आ गई बाबू, सबको बात समझ में आ गई। मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है ना, सारे क्वेश्चंस मज़ेदार है ना। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आपको पूरे मार्क्स मिलने हैं, यहाँ से कभी भी मार्क्स कटने नहीं चाहिए, जिम्मेदारी आपकी होती है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू आर गेटिंग ए सिंगल नंबर लूज इन द चैप्टर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इट्स वेरी बैड फॉर यू ऑल डियर, यू मस्ट वेरी श्योर इन दिस चैप्टर। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये सारे क्वेश्चंस जो बताया था मैंने आपसे, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और सारे क्वेश्चंस एग्जाम के आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस। बाबू मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी तो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी कर रहा हूँ, बहुत सारी बातें और भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, मेरे साथ देखना है सब लोगों को। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कैसा है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा हम पढ़ ले फिर बताते हैं। सॉरी, तो 16 तो हो ही गया, अब तो 17 चलना है ना, ये तो 16 था, अब तो 17 करना है। चलो 17 देखते हैं क्या है।
17 है, इन ए स्कूल, एक स्कूल की कहानी है। स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लानिंग ट्रीज अराउंड द स्कूल। ठीक है, एक स्कूल की कहानी है। ध्यान समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है भाई, स्कूल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लानिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को रिड्यूस, देखो कितने अच्छे समझदार बच्चे हैं स्कूल के ना। स्कूल के बच्चे जो है वो क्या सोच रहे हैं कि भैया वो हम लोग स्कूल के चारों तरफ क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे। पेड़ काहे लगाओगे भाई, ताकि जो बैठ के हम लोग वहाँ पे बैठते हैं क्लासे में ना, जो हम लोग बैठते हैं ग्राउंडवा में, कम से कम हम लोगों को एयर पोल्यूशन ना हो ना, कोनो दिक्कत ना हो। तो अब क्या हुआ सर, जो क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसे बहुत चलिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, सही बात कर रहे हो, बस सब बता रहा हूँ ये सब क्वेश्चन, इसलिए तो एक क्वेश्चन लास्ट का छोड़ नहीं रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, द ईच सेक्शन ऑफ द ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इज। अच्छा, विच दे इज स्टडिंग, a section of class first will plant one tree, section of class second tree will plant second tree, and the section till the 12th there are three sections in each of the school। चलिए बात समझ में आ गई। देखो एक स्कूल की कहानी है जहाँ पे 1 से लेकर 12 तक स्कूल है, मतलब जैसे आपका स्कूल 1 से लेकर 12 तक होता है, मेरा स्कूल 1 से लेकर 12 तक है। केंद्रीय विद्यालय की बात करें, ठीक है, थोड़ा सा केंद्रीय विद्यालय आप अपने स्कूल को ले लो, सब लोग अपने स्कूल को। अब क्या करना है, आपको अपने स्कूल चारों तरफ प्लांटिंग करने का प्रोजेक्ट मिला है, आपको प्रोजेक्ट वर्क है। और ये कहा गया कि जो आपको इंटरनल मिलना, मैंने बताया था आपको ना कि आपको सारे सब्जेक्ट में 20 मार्क्स इंटरनल मिलने हैं। तो जो इंटरनल का मार्क्स है, आपके टीचर ने कहा भाई आप लोग मिलकर चारों तरफ को आपको प्लांट लगाना है। प्लांट कैसे लगाना है, जिस क्लास में बच्चे हैं उस क्लास के उतने प्लांट्स लगेंगे। ठीक है, और एक क्लास के 3-3 सेक्शन है। एक क्लास कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। तो समझना, जो क्लास फर्स्ट के बच्चे होंगे उसमें सेक्शन एक ए होगा, एक सेक्शन फर्स्ट बी होगा, और तीसरा क्या होगा, फर्स्ट सी होगा। तो ई सेक्शन वाले एक पेड़ लगाएंगे, ई सेक्शन वाले एक पेड़ लगाएंगे, और ई सेक्शन वाले भी एक पेड़ लगाएंगे। क्लास फर्स्ट में 3 सेक्शन है। ठीक है, ये कौन सी बात हो रही है, ये क्लास फर्स्ट की बात हो रही है, मतलब ये क्लास फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कितना पेड़ लगाएंगे, ये लोग 3 पेड़ लगाएंगे। क्यों 3 पेड़ लगाएंगे, क्योंकि 3 सेक्शन है। तो क्लास फर्स्ट है, एक सेक्शन के एक लोग लगाएंगे तो 3 सेक्शन हो गया, तो 3 लगेगा। बात समझ में आ गई। अब देखो क्लास 2 की बात करता हूँ। क्लास 2 की बात करो तो क्लास 2 में भी कितने सेक्शन है, सेकंड ए है, सेकंड बी है, और क्या है, सेकंड सी है। तो सेकंड बी वाले 2 लगाएंगे, सेकंड ए वाले भी 2 लगाएंगे, सेकंड बी वाले भी 2 लगाएंगे, और सेकंड सी वाले भी 2 लगाएंगे। तो कुल कितना हो गया जुड़ के भैया, कुल जुड़ के कितना होगा, 2, 4 और 6। मतलब कहने का मेरे ये हुआ कि ए क्लास फर्स्ट वाले 3 लगाएंगे, क्लास सेकंड वाले 6 लगाएंगे। ऐसे ही क्लास थर्ड वाले कितने लगाएंगे भाई, क्लास थर्ड वाले मतलब क्लास थर्ड ए वाले लगाएंगे कितना, 3 ट्री लगाएंगे। क्लास थर्ड बी वाले कितना लगाएंगे, 3 ट्री लगाएंगे। क्लास थर्ड सी वाले कितना लगाएंगे, 3 ट्री लगाएंगे। तो 3 6 और 3 9 हो गया। ये बात समझ में सबको आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही तभी आगे की बात समझ में आएगी। देखो एक स्कूल में क्या करना है, स्कूल के चारों तरफ प्लांटेशन लगाना है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट, जैसे हम लोग क्या है, जैसे हम लोग मान लीजिए क्लास 10th में है, ठीक है, तो हम लोगों को 10 ट्री लगाना है। जितने भी स्कूल में क्लास में स्ट्रेंथ है, 40 की स्ट्रेंथ हो चाहे 50, सब लोग मिल करके कितना ट्री लगाएंगे, 10 ट्री लगाएंगे। अब सोचो कि अब हमारे यहाँ क्या है, 10th ए है, 10th बी और 10th सी है। तो 10th ए वाले 10 ट्री लगाएंगे, 10th बी वाले 10 ट्री लगाएंगे, और 10th सी वाले भी 10 ट्री लगाएंगे। हाँ 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 हाँ, केवी ओल्ड कैंट सर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एक बार और समझा दे रहे बाबू, एक बार फिर समझा रहे, ध्यान से समझो तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब समझोगे तभी समझ में आएगा, समझोगे तभी समझ में आएगा। देखो एक स्कूल की कहानी है। स्कूल में क्या हो रहा है, समझो मेरी बात। स्कूल जैसे ये देखो प्यारा सा स्कूल है, मैं बताता हूँ आपको। अब केंद्रीय विद्यालय ओल्ड कैंट की बात करूँ, चाहे केंद्रीय विद्यालय आजमगढ़ की बात करूँ, ये है। चलो ये आपका स्कूल है, चलो मैंने केवी लिख दिया। केवी वाले खुश मत होना, ठीक है। जो भी आपका है, बीबीएस भी है, ये महाप्रभु भी है, सब कुछ है ये। तो अब देखो अब क्या करना है, इसके चारों तरफ हमें प्लांट्स लगाना है, ठीक है। तो अब क्या करना मुझे, मैंने ये डिसाइड किया ना, मैंने ये डिसाइड किया कि जिस क्लास में जितने बच्चे होंगे उस कहाँ से लाएंगे, तो पूरा क्लास मिलकर सिर्फ 1 ट्री की व्यवस्था करेगा। क्लास सेकंड में पहुंच गए तो पूरा क्लास मिलकर 2 ट्री की व्यवस्था करेगा। तो मतलब जिस क्लास में जो है उस क्लास में उतनी ट्रीज चाहिए हमको, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चलिए चलिए। ओल्ड कैंट केवी के चारों तरफ तो वैसे भी आर्मी वालों ने लगा रखा है पेड़, ठीक है। तो क्लास थर्ड वाले 3 ट्री की व्यवस्था करेंगे, क्लास 4th वाले 4 ट्री की व्यवस्था करेंगे, ऐसे ही क्लास 12th वाले
12 ट्री की व्यवस्था करेंगे। लेकिन सेक्शन क्या है, 3 सेक्शन है। अब ये मत कहना सर हमारे यहाँ तो दुइया है। अरे तो ठीक, अभी क्वेश्चन में 3 सेक्शन की बात हो रही है, तो एक सेक्शन वाले जितना लगाएंगे उतना ही दूसरा सेक्शन लगाएगा, उतना ही तीसरा सेक्शन लगाएगा, क्योंकि सेक्शन तो 3 है। तो समझो, तो अगर क्लास फर्स्ट वाले सेक्शन ए वाले मतलब फर्स्ट ए वाले एक ट्री लगाएंगे, फर्स्ट बी वाले एक ट्री लगाएंगे और फर्स्ट सी वाले एक ट्री, तो कुल 3 ट्री लगेगा। ठीक है। और ऐसे ही सेक्शन 2 में क्या होगा, क्लास 2 में क्या होगा, सेक्शन ए वाले 2 ट्री लगाएंगे, सेक्शन बी वाले 2 ट्री लगाएंगे, सेक्शन सी वाले 2 ट्री लगाएंगे, तो 6 ट्री होगा। ऐसे ही ये कंटिन्यूअसली कहाँ तक चलेगा, ये काम चलेगा क्लास 12th तक। बात समझ में आ गई। आकाश शुक्ला सर 4th से है। अच्छा सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जहाँ से भी है, लेकिन क्लास फर्स्ट से, यहाँ पे क्वेश्चन में क्लास फर्स्ट से करना है। अब यहाँ पे थोड़ा समझो, आप लोगों को जो AP मिल रही है वो AP कैसी मिल रही है, 3, 6, 9 ऐसे करके मिल रही है। तो देखो ना यहाँ पे कि ये जो हमारे पास AP, यहाँ पे A की वैल्यू क्या हुई, 3 हुई, D की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। हाँ 6 - 3 3 हुआ, 9 - 6 3 हो गया। अब देखो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, हो थोड़ा समझना, A की वैल्यू मिल गई हमारे पास, D की वैल्यू मिल गई, ठीक है। और क्या हमारे पास यहाँ पे होगा, N की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, N की वैल्यू हमारे पास 12 होगी। होगी कि नहीं होगी, चलो बताओ फटाफट, N की वैल्यू क्या होगी, 12 होगी। अब क्या करना है, मुझे SN निकालना है, तो चलो निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं, अब देखो, अगर फर्स्ट वाले 3 लगाए, सेकंड वाले 6 लगाए, 3 वाले 9 लगाए, तो फोर्थ वाले कितना लगाएंगे, 12 लगाएंगे, 4 लगाएंगे। फोर्थ बी वाले कितना लगाएंगे, 4 लगाएंगे। और फोर्थ सी वाले कितना लगाएंगे, 4 लगाएंगे। तो 4 4 4 कितना हो गया, तीनों को प्लस करो, तीनों को प्लस करने के बाद कितना आ गया, 12 आ गया। तो ऐसे ही होता जाएगा। तो जो जिस क्लास में होगा उतना उसको ट्री लगाना है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो अगर मैं बात करूँ आपसे तो क्या हो जाएगा, जो क्लास 12th वाले होंगे वो 12 × 3, तो कितना हो जाएगा, मैं बात करूँ आपसे 36 हो जाएगा लास्ट में। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, 12th A वाले 12 ट्री लगाएं, 12th B वाले 12 ट्री लगाएं, 12th C वाले 12 ट्री लगाएं, तो 12 + 12 + 12, तो 12 3 जा 36, तो 36 आ गया। तो एक तरीके से देखो तो आप लोगों को AN भी मिल गया, मतलब L भी मिल गया, तो क्या है ये 36 है। तो जैसे करना हो करो, चलो दोनों फार्मूला से कर लो, n/2 से थोड़ा सा आसान हो जाएगा, A + L से कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। n की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 12/2 हो जाएगी, A की वैल्यू कितनी है, 3 है, L की वैल्यू कितनी है, 36 है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हो गया 6 × कितना करोगे, 39, 39 6 कितना होता है भाई, 39 6 कितना होता है, कितने लोगों को पहाड़ा वड़ा आता है, कितने लोगों को टेबल वाल आता है, 3 2 4 होगा क्या, सॉरी 2 3 4 होगा, कितना हो जाएगा, 2 3 4। बात समझ में आई, कितना होगा, 2 3 4 होगा, 39 × 6। अरे 40 × 6 करो ना, तो 40 × 6 कितना होगा बताओ मुझे, 40 × 6, 4 6 जा कितना होता है, 24 होता है, 240, 240 में से 40 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 2 3 4 आ जाएगा, मतलब 6 घटाना था उसमें से। बात समझ में आ गई। आकाश कुमार पृथु, कहाँ थे भाई अब तक तुम, इतना लेट क्यों आए, क्लास में लेट आओगे तो फिर छूटेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 होगा, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, क्वेश्चन आसान था, थोड़ा सा आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना। देखिए कितना छोटे में क्वेश्चन हो गया ना, क्वेश्चन देखो कितने छोटे में हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलें। किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो तो मुझे बताए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो मुझे बताएगा। किसी के पास कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, किसी को नहीं समझ में आया हो, कम समझ में आया तो बताओ ना मुझे, मैं आप लोगों को समझाऊंगा भैया। मैं आप लोगों के समझाने का ठेका लिया हूँ, ठेका, ठीक है, मैं आप लोगों को समझाने का ठेका लिया हूँ और आपको आपके क्लास में टॉप कराने का ठेका लिया हूँ, ठीक है, चाहे प्यार से, चाहे मोहब्बत से, चाहे डंडा से। बात समझ में आ रही है। अब इन तो एग्ज़ाम थोड़ा सा ठीक, तो अभी तो हम प्यार से बात कर रहे हैं, आने वाले समय क्या करेंगे, आप लोगों को प्यारे प्यारे डंडों से बात करेंगे ना, क्योंकि आप लोग मेरे अपने हो, तो आप लोगों के लिए एकदम बढ़िया सा एक डंडा बनवा रहे हैं, उसको क्वारंटाइन करेंगे रोज़, और एक एक लोगों को उस पर प्रसाद देने में फिर उसको फिर से क्वारंटाइन करेंगे, ठीक है। तो घबराना मत, ठीक है। ठेका मीन्स होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है नंदनी, समझ में बात आई। ठेका मीन्स होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू मेक टॉप इन योर स्कूल, it's my responsibility, I have to manage everything, how I have to do it, these all things I have to decide. Okay जी, you are great sir, I am ready, हाँ हाँ हाँ, that's why you all have to be ready,
ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा देखो तो क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 तो ऐसे आसान, लेकिन मैं डिस्कस कर दूं कम से कम। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल विद द सेंटर्स अल्टरनेटिव एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद द सेंटर ए ऑफ द रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर 1 अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 0.5 सेंटीमीटर है, आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड बाय द 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्किल्स। तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7 होती है। तो जब पाई की वैल्यू पता है आप लोगों को 22/7 होती है, तो चलो ए की वैल्यू हमारे पास दी है 0.5 दिया है, आर की वैल्यू दिया है। ठीक है, और क्या करना है आपको 15 एन की वैल्यू भी दी है। कितना करना है भाई, कितने राउंड तक चलना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखिए दिया है, क्या दिया है, सेमी सर्कल L1 L2 है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सर इसमें फिगर बनाना पड़ेगा एग्जाम में। नहीं भैया, फिगर नहीं बनाना पड़ेगा। जैसे जितने भी क्वेश्चंस इधर फिगर वाले आपको दिखाई दे रहे हैं ना, आपको फिगर किसी क्वेश्चन में नहीं बनाना है। ठीक है, आपको फिगर नहीं बनाना, आपको सिर्फ सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको कि जो स्पाइरल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो स्पाइरल है, इस स्पाइरल पे क्या करना है आपको, ए की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, रेडियाई है। ठीक है, आर वो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, सच स्पाइरल मेड अप 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्किल्स। एन की वैल्यू क्या है, कुल 13 सेमी सर्किल कंजिक्यूटिव बनानी है, तो एन की वैल्यू भी आपके पास है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्कल्स फाइंड आउट करने हैं। अब इस पर मैं आपको बताऊंगा नहीं कि आपको सर्कल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, कि सर्किल का सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है, कि सर्किल का एरिया फाइंड आउट करना है। ये आप लोग फिर से मुझे करके बताएंगे। थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है बस, कि सर्किल का पेरीमीटर करोगे कि क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 18 को ट्राई करना आप लोग। 2 क्वेश्चंस को मैंने होमवर्क में दे दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, बाकी कोई बात नहीं है। ठीक है, ताकि थोड़ा सोचना, सोचोगे तो मज़ा आएगा, सोचोगे तो मज़ा आएगा। ठीक है, सोचना, बाकी हम तो ये हैं। आप लोगों को अगले एक क्लास ओवर होने के थोड़ी देर बाद अगर वैसे मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे, तो आप लोगों को मैं आंसर ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले आप लोग ट्राई करना, इसको पहले ट्राई करना। नहीं ट्राई करोगे तो जो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने दिया था, क्वेश्चन नंबर 18, अभी क्वेश्चन नंबर 1 और दूंगा लास्ट में। तो 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देने का विचार बनाया हूँ। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को आंसर तुरंत करके बताऊँगा, समझा दूंगा, या फिर नेक्स्ट क्लास बता दूंगा। लेकिन आप लोग पहले इसको ट्राई करो। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, और इसमें थोड़ा सा दिमाग को खर्च करो एक बार और। कोई थका तो नहीं है अभी ना, यहाँ पे कोई थकता नहीं है ना, यहाँ पे कोई थकता नहीं भाई। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, बाप रे। हम लोग क्लास 10th में है तो हम लोग 10 घंटा लगातार पढ़ सकते हैं। और अभी आने वाले समय में आप लोगों की जब क्लासेस चलेंगी तो 10-10 घंटा हम लोग लगातार भी पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को कभी भी ये नहीं फील होना चाहिए कि सर जी में और हमारे बीच में एक कैमरे की दूरी है। आप ये माना करो कि गुरुजी हमारे बगलिए में बैठा के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोनो दिक्कत होगी तुरंत आप लोगों को मैं समझाऊँ। क्वेश्चन नंबर 19 देखो तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 200 लॉक्स आर स्ट्रेच्ड इन द फॉलोइंग मैनर। अब क्या हो रहा है, 200 लकड़ी की बात है। लकड़ी का कह सकते हो एक तरीके से कि वो जानते हो, जैसे कि लकड़ी को काट के, जैसे इसमें देखो फिगर में दिखाई दे रहा होगा, आर मैनर, जैसे 200 लॉक्स इन द बॉटम, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट रो। ठीक है, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। अब देखो कुल इनके पास 200 लॉग है। कितना लॉग है, 200 लॉग है। सबसे नीचे वाले में कितना आया है, 20 आया है। कितना आया है, 20 आया है। इसके ऊपर वाले में कितना आया है, 90 आया है। मतलब सबसे नीचे वाले में कितना रखा गया है, 20, मतलब 20 लकड़ी रखी गई है। उसके ऊपर 19 रखी गई है, उसके ऊपर 18 रखी गई है। और कुल टोटल लकड़ी कितनी, टोटल लकड़ी है इनके पास कितनी है, 200 है। जब इनके पास टोटल लकड़ी 200 है तो SN की वैल्यू क्या हो जाएगी, SN की वैल्यू हो जाएगी 200। A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। सबसे पहले 20 था, फिर 19 था, फिर 18 था। ठीक है, अब समझो D की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, बताओ जल्दी। D की वैल्यू मुझे कौन बताएगा, D की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। जो D की वैल्यू मुझे सही बता देगा उसको मैं समझ जाऊँगा तो वो सारे क्वेश्चंस लास्ट का कर लेगा। D की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, बताओ भाई। यहाँ पे D की वैल्यू क्या होगी, बताओ जल्दी फटाफट, कौन बताएगा मुझे, जल्दी सोचो यार। D की वैल्यू बता तो दिया मैं तुमसे कि 20 था, फिर 19 था, फिर 18 था, फिर 17 होगा, फिर 16 होगा। बताओ जल्दी D की वैल्यू क्या होगी, कोई नहीं बता रहा।
जल्दी सब लोग बताओ डी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, डी की वैल्यू क्या होगी, बोलो भाई। अच्छा आदर्श बाबू मैं बता रहा हूँ अभी, और लोग बताओ तो, और लोग बताओ, अभी मैं समझाता हूँ इनको, और लोग बताओ जल्दी से, फटाफट सब लोग जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नित्या -9, अच्छा 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 अच्छा, मैं देख रहा हूँ। नंदनी बताइए भाई, पृथु बताइए, नंदनी बताएंगे, समित आपने कुछ लोग डिलीट कर दिए, जो डिलीट कर रहे अभिजीत फिर से बताओ तो। अरे भगवान, हे भगवान, भगवान ने बुद्धि दिया है कि नहीं दिया है, बुद्धि दिया है। और अगर बुद्धि दिया थोड़ा सोचो कि जब ये 20 था, कुछ लोग डर के मारे डिलीट काहे कर दे रहे हो यार, -1 सही था, ये 20 था तो 20 से 19 हुआ है, 19 से 18 हुआ है, 18 से 17 हुआ है, तो क्या होगा आंसर, -1 नहीं होगा, अरे -1 होगा। ठीक है, बात समझ में। सृष्टि कहाँ गए, आपका आंसर नहीं आ रहा भाई, नहीं है क्या आप, बात समझ में आई, -1 होगा आदर्श बाबू, डरना नहीं चाहिए, थोड़ा दिमाग को खोल के काम किया करो, सोचा करो सोचा करो सोचा करो। हाँ हाँ -1 कन्फर्म है, बिल्कुल कन्फर्म है, समझो ना थोड़ा सा। सबसे नीचे 20 था, फिर 19 हुआ, फिर -18 हुआ, फिर 17, फिर 16, तो ऐसे हुआ, तो कितना होगा, बोलो कितना होगा, बात समझ में आई। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखा करो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे SN निकालना है, तो चलो SN निकालते हैं, SN निकालो, n/2, n की वैल्यू तो है ना यहाँ पे, नहीं है कोई बात नहीं, a की वैल्यू तो है 2a + n-1 × d करते हैं। चलो SN की वैल्यू कितनी है, 200 है, n की वैल्यू नहीं पता है, कोई बात नहीं, n की वैल्यू तो निकालनी है, a की वैल्यू है 2 × 20, ठीक है, n-1 × d की वैल्यू कितनी है, -1 है। चलो देखते हैं क्या होता है, इसको इधर लाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, 400 = n हो जाएगा, ये 20 × 2 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये देखो -n × -1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्लस का साइन था बाबा, ध्यान देना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -n + 1 हो जाएगा, ठीक है। ये +1 क्यों, क्योंकि ये देखो -, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, -1 डिलीट नहीं किए थे सर, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे वैरायटी के लोग हैं, आप बहुत अच्छे वैरायटी के बच्चे हैं भैया। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, थोड़ा बात को समझना, ये देखो 40 + 1 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 400 = n, यहाँ पे देखो 41 - n हो गया। जब 41 - यहाँ पे n हो गया तो n का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 400 = 41n - n²। क्या कर दो, इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो चलो जल्दी फटाफट सब लोग बनाओ, तो क्या हो जाएगा n² हो जाएगा, मैंने इसको इधर ट्रांसफ़र किया -41n, ठीक है। देखो मैंने इसको इधर ट्रांसफ़र किया तो क्या हो गया हमारे पास n² - 41n, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 400 = 0, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, मैंने आपको सिखाया है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, श्रीधराचार्य से सॉल्व कर सकते हो, फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हो, करो जैसे भी तुम लोगों का दिमाग चलता वैसे करो, ठीक है। जैसे भी दिमाग चलता, -41 लाना है, -40, फैक्टराइज करोगे तो बात समझ में आएगी, और फैक्टराइज करोगे तो पता है किस में जाएगा, इधर करता हूँ मैं इसको, अब आप लोगों की लकड़ी के गट्ठर को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। अब देखो n² था हमारे पास, -41n + 400 = 0, दोनों का प्रोडक्ट इतना आना चाहिए। अब इसको मैं समझाऊंगा नहीं, इसलिए सुना क्योंकि इसके पहले मैं इसको समझा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो -25n - 16n करो, देखो कितना आ रहा है, अरे 25 × 16 400 होता है, 25 + 16 14 होता है, 25 × 16 400, और 25 + 16 कितना होगा 41 होगा, ठीक है। तो देखते हैं, आइए देखते हैं क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे n कॉमन ले लो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है n, तो क्या हो जाएगा n - 25 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कॉमन ले लो, -16 ले लो, तो n - 25 यहाँ पे भी हो जाएगा। तो एक तो ब्रैकेट में हो गया हमारा n - 16, दूसरे ब्रैकेट में हो गया n - 25, ये तो बड़ा गड़बड़ स्थिति हो रही, कोई बात नहीं, एक तो वैल्यू हो गई n = 16, दूसरा हो गया n = 25, आया क्या, n की 2 वैल्यू आ गई, n की 2 वैल्यू आ गई हो तो कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है कि n की 2 वैल्यू कहाँ आ गई, n की 2 वैल्यू आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास जब 2 वैल्यू n की आ गई तो हम लोग क्या करेंगे, अब an फाइंड आउट करेंगे, बात समझ में आ रही है। अब an फाइंड आउट करेंगे,
और an के बाद ये डिसाइड करेंगे कि इसमें से कौन सी वैल्यू हमारी मतलब सेटिस्फाई करेगी। इसमें से दोनों में से एक ही वैल्यू सही होगी, या तो 25 वाली होगी या तो 16 वाली होगी। तो आप आइए an की वैल्यू an फाइंड आउट करते हैं। क्यों फाइंड आउट an करना है हमें? क्योंकि लास्ट में हमको ये भी पता लगाना था ना कि सबसे जो लास्ट वाली हमारी लकड़ी की लेयर होगी उस पर कितनी लकड़ी होगी। याद आ रहा है भाई? 20 था, फिर 19 था, फिर 18 था, फिर 17 था। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? तो कुल कितने लेयर होंगे। हमें इस क्लास में हमें साथ ये भी पूछा गया था कि सबसे ऊपर वाले लेयर पे कितनी लकड़ी होगी। तो आइए देखते हैं, an फाइंड आउट करते हैं। an इज इक्वल टू क्या होता है? हम सब लोग जानते हैं क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो देखिए आइए, अगर मैं ले लेता हूँ n इज इक्वल टू 25, पहले 16 ले लें क्या? आइए लेते हैं, टेक n इज इक्वल टू 16, देन an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a की वैल्यू कितनी है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू कितनी है भाई? a की वैल्यू 20 है हमारे पास। ओके, a की वैल्यू 20 है। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 16 लेना था, तो 16 माइनस 1 करेंगे, और d की वैल्यू कितनी है? -1 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 15 हो जाएगा, इंटू -1। अब देखो 20 और 15 5 या कितना हो जाएगा? 15 5 या कितना होता है? 15 का टेबल सबको आता है कि नहीं आता है भाई? सबको टेबल 15 का आता है। तो 15 5 या कितना होता है? 75 होता है क्या? अरे 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, याद आ रहा है? और 15 4 जा 60, 15 5 जा 75। तो यहाँ पर हो जाएगा -75। तो 20 माइनस 75, ये तो गड़बड़ आ गया, मतलब माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है हमारे पास? माइनस में आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से इस बात को समझिएगा। यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है? यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? दोनों n की वैल्यू को पुट करना था। ठीक है, और ये देखना था कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। तो a की वैल्यू रखो, d की वैल्यू रखो, और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? पुट करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? इसको पुट करेंगे, और हमारी वैल्यू कैसी आनी चाहिए? हमारी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, शशिराज सिंह, an इज इक्वल टू 5 एंड -4। अरे कहाँ थे भाई इतने दिन तक? आप इतने दिन तक कहाँ थे? थोड़ा सा तुम लोग बुद्धि लगाओ। तो यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग बुद्धि लगाओ कि इसमें से कौन सी वैल्यू सही होगी और क्यों सही होगी। ठीक है, थोड़ा सा बताओ। तो 15 1 होगा, क्या बता रहे? -16 होगा, ये होगा। n की वैल्यू 16 आई है, दूसरा वैल्यू कितनी आई? n की 25 आई है। तो ये तो n की वैल्यू आ गई। तो जब आपको ये n की वैल्यू मिल गई तो a25 पता करो तो क्या होगा देखो, और फिर क्या पता करना है आपको? a16 पता करना है। a25 पता करो तो a25 मतलब a1, an क्या हो जाएगा? a25 जिसका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? a की वैल्यू है 20, प्लस n की वैल्यू कितनी है? 25 माइनस 1 इंटू 24 इंटू क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा ये। ठीक है, हाँ, अब सही है, क्योंकि उधर गड़बड़ हो रहा था क्या। अब देखो 20 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 20 माइनस 24, ये तो नेगेटिव आ गया भाई, क्योंकि क्या हो गया? -4 आ गया a25। और a16 देखिए क्या हो जाएगा? a16 हो जाएगा 20 प्लस n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है? -1। तो 20, ये कितना हो जाएगा? 15 इंटू -1, यानी कि 20 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना होगा? 5 होगा, यानी कि यही वाली वैल्यू सही होगी। मतलब a16 क्या होगा? सही होगा, और ये क्या होगा? ये रॉन्ग होगा। क्यों ये रॉन्ग होगा? क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, और लॉग कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। बात सुन सर, क्लियरली द नंबर ऑफ लॉक्स इज 16 रो इन फॉर हाउ द नंबर। बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल। आप इसको कैसे लिखोगे? आप लिखोगे द नंबर ऑफ लॉक्स विल बी नॉट नेवर बी नेगेटिव, सो दैट्स वाई द here at the last term means this one, the value of n is equals to 16 will be right answer. This will be right and this will be wrong. Okay, how will you clarify? आप clarify कैसे करोगे? आप a25 और a16 फाइंड आउट करके क्लैरिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप बिल्कुल उसके बाद लिखेंगे पूरा एकदम आराम से। नीचे लिखो, क्या लिखोगे? दैट्स वाई वी कैन जस्ट एडजस्ट द लॉग्स। कितने फॉर्म में करेंगे? जो 200 हमारे पास लॉग्स थी वो कितने करेंगे? वो 16 लेयर में जाएगी। सबसे पहला लेयर 20 का होगा, फिर 19, फिर 18 से करते करते 16 लेयर जाएगी।
और सबसे ऊपर वाले लॉक पे कितना होगा, 5 लकड़ियाँ होंगी। बात समझ में आ गई? हाँ, पहले थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है, बात समझ में आई? सर देखते हैं कमेंट नहीं करते हैं। अच्छा, शशिराज जी बिल्कुल, आप क्लास के बाद हमको कांटेक्ट करिएगा, तो क्लास के बाद आप मुझे थोड़ा कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बात समझ में आई? तो ये प्यारा सा क्वेश्चन था लकड़ी का, एक क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 20। सबको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बताओ, जिस किसी को नहीं समझ में आया मुझे बताए। अगर कोई ऐसा सज्जन हो आप लोगों में, कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसी भूत प्रेत हो जिनको नहीं समझ में आया हो, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे भूत भी हैं जो दिखते नहीं हैं, क्योंकि कभी कमेंट ही नहीं करते, शांति से बस बैठे रहते हैं। हाँ, बोलना तो उनको है ही नहीं, वो सिर्फ क्या करते हैं, आराम से बैठे रहेंगे, कथा सुनते रहते, कथा सुनेंगे, प्रसाद मिल जाएगा, प्रसाद लेकर चले जाएंगे, ठीक है। उन्हें ये नहीं पता कि ये प्रसाद काहे का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, जो लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ पोटैटो रेस, अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, ठीक है, एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। एक क्या हो रहा है, पोटैटो को ले जाके बाल्टी में डालना है, वाह। A competition starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it, and she continues in the same way until all potatoes are in the bucket. What is the total distance is the competition has to run to put the first potato and the second potato, and the total distance in meter run by is 25। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, एक हमारे पास बाल्टी है, थोड़ा मैं देखो मैं क्वेश्चन को समझा दूँ आपको। आपको एग्ज़ाम में फिगर नहीं बनाना है, ठीक है। एक देखो ये बाल्टी है, ठीक है, मैं बाल्टी बना रहा हूँ, ये बाल्टी है, देखो 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 ये बाल्टी है। कितने लोग बाल्टी देखे? कुछ लोग कहेंगे सर हम बाल्टियों नहीं देखे हैं, वो बकेट देखे हैं ना, बाल्टी नहीं देखे हैं। कुछ लोग यहाँ पे हैं जो इंग्लैंड से आए हैं, उनको बाल्टी नहीं जानते, वो क्या जानते हैं, वो बकेट जानते हैं। तो ये बाल्टी है हमारे पास। अब यहाँ पे देखो कुछ पोटैटोज़ हैं, कुछ क्या है, कुछ पोटैटोज़ हैं। जो पहला पोटैटो है वो कितने मीटर पे है, वो 5 मीटर पे है। कितने मीटर पे है, 5 मीटर पे, ठीक है। तो क्या करना है इसे, वो सारे पोटैटोज़ ले जाकर इसको बाल्टी में डालेंगे, फिर इसको ले जाके बाल्टी में डालेंगे, फिर इसको ले जाके बाल्टी में डालेंगे, फिर इसको ले जाके बाल्टी में डालेंगे, ठीक है। तो अगर वो एक राउंड में कुछ डिस्टेंस कवर करती हैं तो कुल कितना डिस्टेंस कवर करना ही बताना है। अब खुद सोचिए, मान लीजिए पहला बकेट का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर का है, तो कितना डिस्टेंस कवर होगा इनका फर्स्ट राउंड में, मतलब एक आलू को डालने में कितना डिस्टेंस कवर होगा, क्योंकि एक बार जाएंगी और जाकर फिर आएंगी। बात समझना, एक बार तो इनका जाना है और जाके फिर आना है, तो क्या हो जाएगा भाई, 5 मीटर तो जाएंगी, 5 मीटर प्लस आएंगी, तो कितना हो जाएगा, 5 × 2 मीटर, यानी कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो एंड द सेकंड पोटैटो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो, अगर ये हो गया पहला पोटैटो के लिए, दूसरे पोटैटो के लिए क्या हो जाएगा, ये पहले पोटैटो दूसरे पोटैटो के लिए क्या हो जाएगा। अब समझो 5 + 3 मतलब दूसरे में 3 मीटर का गैप और है, एक पोटैटो 5 मीटर पे है, दूसरे पे 3 मीटर गैप और है, तो 5 × 3 मतलब 8 हो जाएगा। तो 8 × 2 मतलब जाना भी है और आना भी है। तो बात समझ में आ रही है, तो कितना हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आई? मतलब अगर सिर्फ एक पोटैटो वो डालेंगी तो उन्हें कितना पड़ जाएगा, उन्हें पड़ेगा 10 मीटर चलना पड़ेगा। और अगर 2 पोटैटो वो डालती है, द डिस्टेंस ऑफ पोटैटो आर फॉलोज 5, 8, 8, 16, सॉरी हाँ सही बात है, ठीक है, तो 16 मीटर चलना पड़ेगा। देखो पहला पोटैटो जो वो 5 मीटर पे है, तो इसको डालने के लिए इनको 10 मीटर चलना पड़ेगा भाई, एक बार जाएंगे और इसमें डाल के फिर वापस भी तो आना है। दूसरा पोटैटो कितना पे है, 8 मीटर, मतलब इसमें 3 मीटर और है, तीसरा 11 पे है, 3 और है 14 पे है। तो समझो इस बात को, ये हमारा AP है। डिस्टेंस कितना कवर होगा, इसको करने के लिए इनका डिस्टेंस कवर होगा 10 मीटर का, यहाँ तक के लिए होगा 16 मीटर का, यहाँ पे होगा, मतलब देखो जितना मीटर चलना है उतना का 2 गुना डिस्टेंस कवर होगा, उतना का 2 गुना डिस्टेंस कवर होगा। तो क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द टोटल कितना, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीशन हैज़ टू रन। कुल कितना पोटैटो है भाई,
कुल कितना पोटैटो है? आर देयर पोटैटो आर प्लेस्ड इन 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन, देयर आर 10 पोटैटो। कितना पोटैटो है? 10 पोटैटो है। तो कोई बात नहीं, सारे पोटैटो को आप लोग भी अरेंज कर लो। 5, 8, 11, 14, ठीक है, 17, 20, 23 ना, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 26, 29, 32, कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये इतने सारे पोटैटोज़ हैं, ठीक है। इंटू 2 करके आप सबको ऐड करेंगे तो आपको सबका आंसर इसमें डिफाइन होगा। बात समझ में आ गई? इस क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन को करके आपको आंसर को कमेंट में देना है। आंसर कहाँ देना है? कमेंट में देना है। बात समझ में आ गई? इस प्रकार आप कमेंट में आंसर हमें देंगे। और जब आप हमें 3 क्वेश्चन मैंने आज आपको दिया है होमवर्क में, एक क्वेश्चन नंबर 11 दिया जो मैंने आपको पूरा दिया है, क्वेश्चन नंबर शायद 17 या 18 मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं, जो भी था शायद 18 था, ठीक है, तो उसे भी आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 20 को मैंने पार्शियली आपको करना है। तो तीनों का हमें आप क्या करोगे? आंसर बताओगे, और आंसर मुझे बता दिए तो उसके बाद ये चैप्टर आप लोगों का द टोटल डिस्टेंस ऑफ द कंपटीशन इज 370 अभी नहीं बताना है। कुछ लोग अभी ना दिमाग लगाने लगे, ठीक है। तो अगर हो गया तो हम लोग, अगर ये आप लोग क्वेश्चंस का मुझे अगर रिप्लाई दे दिए तो आज की क्लास हमारी यहीं पे फिनिश होगी, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे फिनिश होगी। और अगर आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे, आप कांटेक्ट करिए हमसे, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज जो ऑप्शनल वाला, उसे आप लोग ट्राई किया करिए, और कोई दिक्कत हुआ करो तो मुझसे बताया करिए। ऑप्शनल वैसे एग्जाम में नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग ट्राई एक बार किया करो। मैं कराऊंगा भी उसको, जब हम लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह करेंगे तो हम लोग, मैं आपको कराऊंगा वो सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। बाकी अभी फ़िलहाल हम लोग उसको नहीं करेंगे। सर एग्जाम्पल नंबर 16 बता दीजिए। ओके 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 ओके, चलो चलो, किसी को कुछ और पूछना जल्दी पूछ लो भाई। एग्जाम्पल नंबर 16 बता दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 16 बता दे रहा हूँ। कहाँ गया एग्जाम्पल नंबर 16? देखो एग्जाम्पल नंबर 16 देख लो क्या है। अ मैन्युफैक्चर्ड ऑफ ए टीवी सेटअप प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द 3rd ईयर and 700 sets in the 7th year. Assume that the production increases uniformly by the fixed number every year. देखो तो क्या करना है, एक कंपनी, टीवी के कंपनी की बात है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टीवी सेट है। तो क्या करता है कि जो 3rd ईयर में क्या करता है, ठीक है, 600 टीवी प्रोड्यूस करता है। थोड़ा ध्यान समझना। कौन पूछा था क्वेश्चन? ये क्वेश्चन पूछा था अभिजीत, पूछे थे ना क्वेश्चन, ध्यान से देखना बाबू। एक टीवी कंपनी की बात हो रही है, सब लोग ध्यान से सुनो। एक टीवी कंपनी की बात हो रही है जो तीसरे ईयर में 600 टीवी बनाता है और 7वें ईयर में 700 टीवी बनाता है, ठीक। और आपको ये एज्यूम करना है कि द प्रोडक्शन क्या हो रहा है, जो प्रोडक्शन जो टीवी का है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो क्या पता कर, सबसे पहले आपको पता करना है कि प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। अब बताओ, अगर आपको प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर मतलब आपको ए की वैल्यू पता करनी है, तो आपके पास A3 की वैल्यू कितनी है? 600 है। आपके पास A7 की वैल्यू कितनी है? 700। तो कुछ नहीं करो ना यार, A7 वाले इक्वेशन में से A3 को घटाओ, A7 वाले में से A3 को घटाओ तो आपके पास D की वैल्यू आएगी। तो D की वैल्यू पुट करना तो आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। D की वैल्यू जैसे यहाँ पे 25 आई है, तो फिर D की वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास A की वैल्यू आएगी, ठीक है। और जब A की वैल्यू आ गई तो S7 निकालो, S3 निकालो। बात समझ में आ गई? टीवी कंपनी की बात हो रही है, उसमें यूनिफॉर्मली कहा है, ग्रेजुअली कहा है। तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ दी हुई है, मैंने आपसे बताया था। A3 दिया गया है, A7 दिया गया है। तो A3 क्या होता है? A+2D होता है, और A7 क्या होता है? A+6D होता है। दोनों की वैल्यू पुट करो, आपको D की वैल्यू मिलेगी। जो D की वैल्यू मिलेगी, मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए यार, उसको किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो। जब किसी भी इक्वेशन पुट करो आप, तो आपके पास A की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ईयर, फिर दूसरा का प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। तो ठीक है, N की वैल्यू 10 पुट कर देना, आपको 10th ईयर में मिल जाएगा। तीसरा का टोटल प्रोडक्शन इन द 7th ईयर। तो ऐसा निकालना 7 ईयर का, तो उसे भी निकाल लेना। बात समझ में आ गई? अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बताना, मुझे कॉन्टैक्ट करना, ठीक है अभिजीत। अभी इसके बाद भी अगर आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना, ठीक है। बाकी सब लोगों को मैं गुड नाइट बोलूँगा, सबको बाय बाय बोलूँगा, टेक केयर बोलूँगा, ठीक है। सब लोग अपना ध्यान रखा करो यार, कोरोना वरोना बाहर और मत निकला करो। और किसी के घर से अगर शिकायत मिली मुझे कि बाहर जाता है घूमने, तो उसके घर मैं आऊँगा डंडा लेके, ठीक है। किसी को बाहर नहीं, सबको घर में रहना है और बढ़िया से पढ़ना है। थोड़ा मोड़ा टीवी भी देख लिया करो, कोनो बात नहीं है। और कोई कुछ कहा कर तो हमसे बात करा दिया करो। और आपके घर वाले डांटते हैं आपको थोड़ा मोड़ा टीवी देखने से, मोबाइल चलाने से, आप मुझे बताओ, मैं उसका उपाय करूँगा भैया, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ हूँ। सर चैप्टर 5 ऑफ द मैथमेटिक्स सक्सेसफुली कंप्लीटेड। हाँ, 5 चैप्टर्स हम लोग मैथमेटिक्स के कंप्लीट कर लिए हैं।
ठीक है, भगवान के आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से। आप लोग रिवीजन भी करते रहिए, कोई दिक्कत हो मुझे बताइए, कोई दिक्कत हो मुझे बताइए, मैं आप लोगों की कोशिश करूंगा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का, ठीक है। तो क्या करते हैं, और दूसरी बात क्या है, जो आप लोगों को सोशल साइंस की जो वीडियोस मिल रही हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, उसे देखते रहिए। ज्योग्राफी का मे बी आजकल में फिनिश करेंगे, कोई दिक्कत हो आप मुझे बताएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ ग्रेट नाइट, बाय बाय, टेक केयर।